भी है 1000 फुल हो चुका है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि उपाय नहीं है, आज लाइव नहीं है, तो डायरी कलम के साथ बैठ जाइए। मैं रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी डायरेक्ट सेलर का, जो आज आपको मौका मिल गया एंट्री करने का। हेलो, आज आपको मौका मिल गया है, तो आप अपने आप को बीसी सर के माध्यम, जो तरीका है कि अपने पीठ को थपथपा ले, तो आप थपथपा ले कि मौका मिल गया आपको आज का ट्रेनिंग का। हेलो, आपके पास अवसर है, आप थपथपा ले। यस, आप बिल्कुल ये हम लोग जब एकेडमी में जाया करते थे तो टीसी सर बताया करते हैं, सफल व्यक्ति समय के पहले आता है। हेलो, आम इंसान समय पे आता है और फेल्योर इंसान समय के बाद आता है। आप समय के पहले हैं, इसलिए सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि टाइम हमारा 8 बजे है और 8 बजे के पहले हमारा सेशन फुल हो चुका है। तो आज आप सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है, सभी डायरेक्ट सेलर, सभी वाइटल अचीवर, सभी रॉयल्टी, सभी टेक्निकल, और दोनों टीम के कोर लीडरशिप को थैंक्स करते हुए, गुरु लोगों को प्रणाम करते हुए, केसी सर, बीसी सर, कैलाश सर और कदम सर, हमारे ग्रेट अपलाइन डीएन मिश्रा सर और संजीव गोयनका, सभी अपलाइनों का अभिवादन करते हुए आपकी जोरदार ताली के बीच सेशन को आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन चलेंगे आज प्राण गीत से। जी हाँ, जो हमारे बिजनेस का प्राण है उससे चलेंगे, तो सावधान मुद्रा में बैठेंगे, बिल्कुल गुनगुनाएंगे, महसूस करेंगे। आरसीएम का यही थीम है। जी हाँ, पैसा तो है, लेकिन पैसा के लिए ही हम आते हैं। आरसीएम हमारा बिजनेस है, लेकिन हम उस थीम के माध्यम से इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, और वही हमारा पैसा, तो टीसी सर कहते हैं भूसी है। पैसा क्या है? भूसी है, लेकिन आरसीएम का तो प्राण है, आरसीएम का प्राण गीत। तो चलते हैं, प्राण गीत गुनगुनाते हैं टीसी सर के शब्दों में। तो सभी लोग जहां भी हैं वहां सावधान मुद्रा में बैठेंगे और फिर हम गुनगुनाएंगे। यस, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, जग स्वावलंबी बन जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब एक हैं। बिल्कुल, जय आरसीएम। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक्स करते हुए आपका सेशन को आगे लेके चलते हैं अपने सहयोगी साथी
मिस्टर रामानंद बजाज जी फ्रॉम राजस्थान, आपकी जोरदार ताली के बीच वेलकम है रामानंद जी। थैंक यू सर, थैंक यू रणजीत जी। दोस्तों नमस्कार। नाम रामानंद बजाज हुआ और मीरा जी की नगरी मेड़ता सिटी से मैं बिलोंग करता हूं। और दोस्तों मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। साथ में मेरे सभी सीनियर गोविंदा सर, सीपी शिखपाल साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है मगर वो जहां भी हैं उनकी आशीष, उनका ध्यान हमारे ऊपर है। आदरणीय कदम सर, प्रहलाद सर, बीसी सर और केसी सर, सभी गुरुजनों का मेरा नमन और सभी साथियों का वेलकम। दोस्तों आज का जो ये प्लेटफॉर्म है, जैसा भी रणजीत जी ने बताया कि बिल्कुल ये सेशन पैक हो चुका है और थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अगर गलती से किसी का फोन आया और अटेंड कर लिया और डिस्कनेक्ट हो गए तो इस मीटिंग में दोबारा एंट्री लेने के लिए शायद ये पूरा सेशन हो तब तक भी नंबर नहीं आए। इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है, कई कॉल चल रहे हैं, तो सावधानी रखनी है कि कहीं गलती से आउट ना हो जाए, है ना। अगर सिग्नल वीक हुआ, किसी भी वजह से मीटिंग से लीव हो गए तो दोबारा एंट्री लेने के लिए शायद आज का दिन तो मुश्किल है, वापस एंट्री मिल पाई क्योंकि यूट्यूब लाइव है नहीं। तो अपने को ध्यान रखना। और दोस्तों ट्रेनिंग सेशन है, जैसा अभी अपने मीटिंग की शुरुआत में देखा कि बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग का मतलब ही यही है कि हर व्यक्ति के अंदर असीम संभावना है, उसके अंदर परमात्मा ने खूब सारी शक्तियां देके उसको भेजा है, बस जरूरत है उनको जागृत करने की। और ट्रेनिंग वो काम करती है। किसी भी काम में बड़ी सफलता के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है वो ट्रेनिंग के माध्यम से विकसित की जाती है। और आज हम लोग लक्की हैं कि जो ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, उन्हें हिंदुस्तान के सबसे मोस्ट ट्रेनर के रूप में जाना जाता है। वो आरसीएम बिजनेस के पहले, जैसा भी रणजीत जी ने बताया, पहले डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और उनकी जो ट्रेनिंग है उन ट्रेनिंगों का पूरा हिंदुस्तान इंतजार करता है, दीवाना रहता है, क्योंकि सर की एक अलग ही यूनिकनेस है इन ट्रेनिंगों के माध्यम से। तो आज का सेशन बहुत खास होना है दोस्तों। और ट्रेनिंग का मतलब ही यही है कि हम सीखने के लिए आए। आज ये माना जा रहा है कि जितने भी साथी हैं सब आरसीएम के डायरेक्ट सेलर हैं और आज कुछ सीखने के लिए आए। और सीखने के लिए आए हैं तो पेन और डायरी हमारे पास होना ही चाहिए। तो बिल्कुल पेन और डायरी लेके बैठे, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे बीच में शेयर होनी है। क्योंकि गुरुदेव ने नारा दिया कि मिशन सितंबर, और सितंबर मिशन चालू हो चुका है। आज की मीटिंग उस सितंबर का आपका जो भी टारगेट है, आपका गोल है, आपकी टीम का, उन सब में बहुत मदद कर सकती है। बशर्ते हमने पॉइंट्स बनाए, नोट्स बनाए और उन नोट्स को वापस मनन किया और उसके ऊपर हम काम किया। तो ये सेशन को आगे बढ़ाने के लिए और जो ग्रेट शख्सियत हमारे बीच में उन्हें इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम है कि मैं सक्षम नहीं हूं अकेले उनको बुलाने के लिए। तो सर को आप लोगों के बीच में इनवाइट करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन, जिनके माध्यम से आरसीएम बिजनेस में हमारी पहचान है और जिनके आशीर्वाद स्वरूप ये हर संडे और मंडे को हमें शानदार से शानदार ये प्रोग्राम देखने को मिलते हैं और जिन्हें पूरा हिंदुस्तान स्पीड मास्टर के नाम से जानता है। लेवल तो बहुत से लोगों के पास होते हैं सर, लेकिन स्पीड मास्टर की जो उपाधि है वो सिर्फ एक ही शख्सियत के पास है। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा द स्पीड मास्टर आदरणीय कदम सर। वेलकम गुरुदेव। थैंक यू रामानंद जी, रंजीत जी, आर स्क्वायर 1+1 11 और सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल, जो आप सुनना चाह रहे हैं वो सब। और आज मेरे को देखो दूर से ही सतपति जी हंसते हुए नजर आ रहे हैं, सभी साथी जो है मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि उसकी एंट्री हो गई, राइट। आज का क्योंकि सबको मालूम था कि आज यूट्यूब लाइव नहीं होगा और 8 बजे का टाइम था। पहले सेमिनारों में 8 बजे का टाइम होता था, लोग 9 बजे तक आते थे, बोलो 9 बजे चलेंगे, आराम से चलेंगे। अभी आके देख लो 1 मिनट भी लेट हो जाओ तो अंदर घुस ही नहीं सकते, है ना। तो परमात्मा जो करता है, सारा जुगाड़, सारा इंजाम जो है ये कोरोना काल ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबकी टाइमिंग और पंक्चुअलिटी सारी चीजें सेट कर दी। जो भी 1 मिनट लेट हुआ वो अंदर आ ही नहीं सकता। सो एनीवे, आप सबको मालूम है कि शनिवार संडे के दिन जो वेबिनार होता है उसके अंदर हम बात करते हैं आरसीएम कितना बड़ा मौका है, हम लोगों को इसकी क्यों जरूरत है और इसके क्या नतीजे हैं। ये जब चीजें लोगों को समझ में आ जाती हैं तो मंडे का दिन रहता है ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग का मतलब इतना सा है, जो चीज हमें समझ में आई है, जिस काम को हमने करना शुरू किया है उसको और डेप्थ में जाके और गहराई में जाके और अच्छे तरीके से अगर हम उसके बारे में जानेंगे तो और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर एक गाड़ी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है, उसको इंजन को और फाइन ट्यून कर देंगे तो वही गाड़ी उसी 1 लीटर तेल के अंदर
वो 50 किलोमीटर चलने के बजाय 80 किलोमीटर चलने लगेगी, यानी कि 50 रुपया 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम आने के बजाय 80,000 का बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा। बात पकड़ में अगर मेरी आ रही हो तो बोलिए हाँ अंदर ही अंदर, बाकी तो आवाज तो सुनाई देगी नहीं क्योंकि आपके माइक ऑफ हैं। चलिए 8:12 हुए हैं। अगले 1-1.5 मिनट में 2 मिनट में केसी सर हमारे बीच में होंगे। और क्योंकि आज ट्रेनिंग का दिन है, ट्रेनिंग का इतना सा मतलब है, जैसे अभी एक वीडियो भी दिखाया था, रंजीत सर भी बोल रहे थे कि जब ट्रेनिंगों से आत्मघाती और आतंकवादी तैयार हो सकते हैं तो ट्रेनिंगों से कामयाब लोग क्यों नहीं तैयार होते। ये गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की पंच लाइन है और ये पूरे देश ने देखा है। आरसीएम में हजारों करोड़पति, हजारों हजार करोड़पति जो तैयार हो चुके हैं पिछले 20 साल में, दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम बन चुका है। और आज हमारे बीच में सिस्टम के मास्टर आदरणीय केसी सर मौजूद हैं, जो इस परिवार के सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आदरणीय टीसी सर छाबड़ा परिवार में सबसे छोटे भ्राता हैं उनके, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट में, कैलकुलेशन में, आंकड़ों में, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या, उनके पास इतने गहरे एनालिसिस है, इतने गहरी चीजें और इतनी गहरी नॉलेज है इन चीजों के ऊपर उनकी, कि जब देखने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जब वो कभी किसी पैनल की मीटिंग में होते हैं तो खुद हैरान होता है कि इतने सारे चीजें, इतने सारे आंकड़े निकाल के। और आंकड़ों का मतलब ये है, दुनिया की बड़े से बड़ी कंपनी जब कोई प्रोजेक्ट तैयार करती है तो सबसे पहले वो डेटाबेस को चेक करती है कि किस देश का या किस चीज का या जिस प्रोडक्ट की वो फैक्ट्री लगा रही है उसके आंकड़े, उसका डेटाबेस डेटा क्या बोलता है, राइट। और उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज तय करते हैं। और हम सबको फक्र होना चाहिए कि आदरणीय केसी सर दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्ट सेलिंग परिवार के सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और इस नाते हम सबको पिछले 20 साल से उनकी ट्रेनिंगों का और उनकी नॉलेज का बार बार इस परिवार को फायदा मिलता रहता है। और इन सब चीजों के अलावा जो उनका तरीका है ट्रेनिंग देने का, वो इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है कि हम जितने भी हजारों हजार करोड़पति जो तैयार हुए हैं आरसीएम बिजनेस के अंदर, ये सब उनकी ट्रेनिंगों का फायदा उठा के ही उनके इस मतलब ट्रेनिंगों का ही नतीजा है जो आज हम सब लोग जो है यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और ट्रेनिंग का जो दूसरा मतलब है वो इतना सा है, एक आम आदमी पढ़ लिख के कॉलेज पास आउट करके फौज में भर्ती होता है। वो जो आम आदमी जो गया है फौज में भर्ती होने, जब वो 2-3-4 साल की वहां पर ट्रेनिंग करता है, उसके बाद जो वो बाहर आता है तो एक ऐसा फौजी बन के बाहर आता है ट्रेनिंग लेके, जो आम हम जैसे लोगों पे 20-20, 40-40 पे अकेला भारी पड़ता है। उसमें फिर वही फौजी जब आगे और आगे कमांडो की ट्रेनिंग लेता है तो वो वही आदमी एक ऐसे आदमी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जो 50-100 फौजियों पे अकेला एक कमांडो भारी पड़ता है। फिर इसी तरीके से वो और आगे ट्रेनिंग लेता है तो पता नहीं कितने कितने किस्म के जो है वो कमांडोज के नाम है, जो पूरी की पूरी आर्मी पे एक आदमी भारी पड़ता है। तो ट्रेनिंगों का इस दुनिया में बहुत बड़ा खेल है और ये पूरा का पूरा जो है वो अपने आप को ट्रेन करने का। और हम सब जानते हैं आरसीएम बिजनेस है, उसका एक प्लान है। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ, 700-800 प्रोडक्ट हो चुके हैं। ये सब हर आदमी के लिए बराबर है। हम सब जितने भी आज की इस मीटिंग में बैठे हैं, ये सारी चीजें हम सब के लिए फिक्स हैं, हम सब के लिए बराबर हैं। अगर कोई अलग अलग है तो वो हम हैं, क्योंकि हम सब का जो व्यवहार है, 2 हिस्से हो गए, एक तरफ आरसीएम और उसका प्लान और उसका प्रोडक्ट होगा और दूसरी तरफ हम हो गए। अब हम लोग इस प्लान और इस प्रोडक्ट के साथ क्या व्यवहार करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और नेटवर्क बनाते वक्त लोगों के साथ क्या व्यवहार करेंगे, इसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा नतीजा निर्भर करेगा। इसलिए आप देखोगे कि हर आदमी के पास नतीजे अलग अलग होंगे, लेकिन जिसका ट्रेनिंगों में भरोसा होगा और जिनका ट्रेनिंगों में इंटरेस्ट होगा, उसके नतीजे दिन ब दिन ऑटोमेटिक बदलते हुए चले जाएंगे। सो आज के इस मौसम को, आज के इस मौके को मिस ना करें। जिनके पास पेन और डायरी है, मुझे मालूम है जितने भी सीनियर दोस्त हैं जो अपने आप को लीडर मानते हैं, उन सबके पास पेन और डायरी है नोट्स बनाने के लिए। नोट्स जरूर बनाएं, लिखना जारी जरूर रखें, क्योंकि जो भी आप नोट्स बनाएंगे वो आपके ब्रेन में इंप्रीमेंट हो जाएगा। उसके फिर आप फेयर नोट्स बनाएंगे तो वो आपके जिंदगी में किस मोड़ पे कहां पर काम आएंगे आपको नहीं पता, लेकिन ये जिंदगी भर काम आएगा। और आगे क्योंकि जो टाइम है केसी सर का, आगे 2-4-5 मिनट कम ना पड़े, तो एक भी मिनट और लेट ना करते हुए आप सबके बीच में
मेरे ख्याल से बुला लिया जाए, अगर सबकी इजाजत हो तो। 8:16-17 मेरी घड़ी में हुए हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आइए हम सब मिलके इनवाइट करते हैं दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ट्रेनर आदरणीय केची सावड़ा साहब। जोरदार तालियों के बीच वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू कदम जी, थैंक यू। और सब बेताबी से इंतजार कर रहे हैं सर, बड़ी मुश्किल से अंदर आना हुआ है, और जितने अंदर हैं उससे 4 गुना लोग वेटिंग में है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात सही कही कि बहुत सारी चीजों का डिसिप्लिन अच्छा होता जाएगा धीरे धीरे, और समय की अहमियत हमें समझ में आएगी। बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी है। और अब मैं क्योंकि बिना किसी देरी की अपनी बातचीत शुरू करता हूँ, क्योंकि 8:17 पहले हो चुके हैं। यस सर। चलिए, और मेरी स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आ भी रही है। बिल्कुल आगे और सर। अब मैं एक एक करके 1 बाय 1 आपके सामने चीजें रख देता हूँ। जैसा कि कदम जी अभी आपको बता रहे थे कि डायरी पेन आप सब लोगों के पास जरूर होगा, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा समझ में आ गया है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं फिर 4-5 स्लाइड आगे निकल जाती है तो पहले वाली भूल जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फिर उससे पहले वाली भूल जाते हैं, फिर और ऐसे करते करते हम सारी चीजें हमारी मिक्स हो जाती है। और क्योंकि सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समझना आना चाहिए, सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, और सीखना इसलिए भी जरूरी कि कल उसको और किसी को भी सिखा पाए। और उसका बेहतर तरीका का आपके पास अगर डायरी पेन होगी तो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा मिलेंगे, तभी ज्यादा मिलेंगे इसे। अगस्त के महीने की शुरुआत हो गई है, और अगस्त की शुरुआत तय करेगी कि आप सितंबर में कितना बड़ा कर पाएंगे। देखो, सीढ़ी बनाओगे तो आपको आगे किसी भी सीढ़ी पे चढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, और यही तय करेगा कि आप 2021 को विदाई कैसी देने वाले हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हम इस मीटिंग की। हम सब अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, और कभी कोई पूछता है कि भाई आपको आपका लक्ष्य क्या है, तो हमारा लक्ष्य उस तरह से देखा जाए तो आदमी कहता है कि बस बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा बनना है, बहुत अमीर बनना है, बहुत आगे जाना है। वो आगे कहाँ तक जाना है तो कोई तय नहीं किया, इसलिए मैंने क्या किया, जो सीढ़ियां बनाई वो आसमान तक लगा दी। मैंने कहा अब आप आराम से तय कर सकते हो, आपको कोई झंझट नहीं रहेगा, आप कितना भी ऊपर जा सकते हो। चलिए, और ऊपर जाना है। अगर हमें दुनिया तेजी से उन्नति करी, इस बात को हमें समझ में आता है आज, और अगर हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं जीवन में, अपने को अगर सफलता के पैरामीटर पे बनाए रखना अपने आप को, तो दुनिया के साथ चलना जरूरी है। भाई वो कहते हैं ना, कोई हमसे आगे निकल रहा है, यही हमारे लिए परेशानी है, परेशानी ये है। और इसलिए अगर दुनिया के साथ चलना है तो वो बहुत जरूरी पहलू आज का हो जाता है। और ऐसे में हमें करना क्या है, और ऐसे में हमें सबसे पहले अपने सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। अगर हम रूढ़िवादी हैं, अगर हम पुराने तरीकों पे ही अगर विचारधारा बना के रखे हुए हैं, और पुराने माहौल में ही अगर हम सब कुछ देख रहे हैं, तो हमें दुनिया में टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की जो रफ्तार है बहुत तेज है। कभी किसी दिन मौका मिलेगा, मैं आपके साथ एक ट्रेनिंग करूंगा जिसमें रीजन और विजन, इस पे मैं बातचीत करूंगा कि क्या कारण होते हैं काम करने के। और शायद हो सकता है कि मेरे सामने आप जितने भी लोग बैठे होंगे, सभी लोगों के पास कोई काम करने का कारण तो होगा, लेकिन विजन कितना बड़ा है ये बहुत निर्भर करता है। कारण बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, अगर दूरदर्शी नहीं है तो कारण बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। कारण होते क्या है, घर में शादी करनी बहन की, कार खरीदनी है, घर बनाना है ना, ये छोटे छोटे कारण होते हैं, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती, सब ये चीजें हो जाती है। उसके बाद आगे काम कैसे करें, आगे कर नहीं पाते हैं। लेकिन दूरदृष्टि तक काम कौन करता है? गूगल को कोई कार नहीं खरीदनी इसलिए गूगल चला रहा है, जियो को कोई कार या हेलीकॉप्टर नहीं खरीदना है, वो एक या 1000 हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी काम आज की तारीख में बहुत बड़े स्तर पे क्यों करते हैं? क्योंकि वो विजन से काम करते हैं। उनको पता है कि आगे चल के अगर हमें दुनिया को में बनाए रखना अपने आप को, तो हमें आने वाले तरीकों पे काम करना चाहिए। तो जो भी लोग अगर विजन के साथ काम नहीं करते, थोड़े समय में उनके सपने छोटे हो जाते हैं, और थोड़े समय में मुश्किलें आती है, और फिर वो बहुत बड़ा काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए दूरदृष्टि होनी चाहिए। इस टॉपिक पे कभी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे कहानी आपको दिखाई दे रही है जो आपने बचपन में अपने किताबों में या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ सुनी होगी, कछुए और खरगोश की कहानी। और इसमें विजेता कौन बनता है ये भी आप जानते हैं। लेकिन इस कहानी ने
जो हम सब लोगों ने बहुत बार सुनी, और हम लोगों को एक नहीं कई बार बता बता के ऐसा पका दिया, और हिंदुस्तान में चाहे वो कहीं कहीं नागरिकों सबको इस कहानी के बारे में जरूर पता है। अब ऐसा क्या है कि सबको इस कहानी के बारे में पता है? इस कहानी में ऐसी खूबी क्या है? और मेरा मानना यह है कि सबको इतनी बार बताना इस हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने में इस कहानी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें सिखाया क्या गया है कि धीरे चलो। अरे धीरे चलेंगे, दुनिया तो भाग रही है, हम धीरे चलेंगे। विजेता किसको बनाया है? जो धीरे चलेगा। और ये कतई मुमकिन नहीं है कि धीरे चल के आदमी विजेता बन सकता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि आप खरगोश जैसे बन जाओ और एक जगह सुस्ती ले लो। मैं न तो आपको कछुए जैसी रफ्तार पे आपको रोकना चाहता हूँ, न मैं खरगोश जैसी दौड़ लगाना चाहता हूँ जहां मर्जी है जब आप आराम करना शुरू कर दो, और न मैं घोड़े जैसी दौड़ दौड़ाना चाहता हूँ, न मैं जैसे आपको कोई ट्रेन हवाई जहाज बैठाना चाहता हूँ। मैं तो आपको रॉकेट की स्पीड पे चलाना चाहता हूँ, जिसमें बीच में कहीं स्टॉपेज आता ही नहीं, रुकने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, कोई प्लेटफॉर्म कोई स्टेशन है ही नहीं जहां पे आप रुक सको। तो दुनिया में अगर हमें आगे बढ़ना तो हमें तेज गति से ही चलना पड़ेगा। कभी कुछ शातिर लोग होते हैं जो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, वो कहते हैं कि मुझे रुकना नहीं है, लेकिन मैं ऐसी जगह रुक जाता हूं कि मैं चलता भी रहूंगा। लेकिन ऐसा भी करने वाला अपनी रफ्तार कभी तेज नहीं कर सकता। समस्या का समाधान ये है ही नहीं। हमें समस्या का समाधान ये है कि हमें गति तेज करनी ही पड़ेगी, इस कहानी को बदलना ही पड़ेगा। इस कहानी के जितने पन्ने सबको फाड़ के फेंकना ही पड़ेगा आपको। और अगर आज भी अगर आप अपने बच्चों को, पोतों को, पड़पोतों को अगर ये कहानी सिखा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि वो आधे जीवन में ही सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि जीवन में फिर उसके बाद उनके सामने मुकाबला करने का कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। ऐसे बंद गाड़ी को धक्का उतना लगाओ। अब देखो आज क्योंकि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, कुछ कुछ स्लाइडों में आपको धीरे धीरे वो जो आप रूटीन लाइफ में, बिजनेस में जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों को अलग अलग स्लाइड्स में मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद एक कंक्लूड समरी करेंगे जहां पे इस बिजनेस की पावर को समझेंगे कि हम अगर क्या करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम मदद करते हैं। कभी कभी मदद करना भी बहुत गुनाह वाला काम हो जाता है, अपराध वाला काम हो जाता है। कहते हैं ना कि बंद गाड़ी को धक्का उतना लगाओ कि वो चल पड़े। ऐसा नहीं हो कि हम बस धक्का ही लगाते रहे। हम कर क्या रहे, बोले धक्का लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। अब धक्का लगाते लगाते थक जाते हैं, गाड़ी चलती नहीं है। आप अपनी डाउनलाइन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप धक्का तो लगाते हैं, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अच्छा, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप धक्का लगाना बंद नहीं करते हो, ये बात समझ में नहीं आती। अरे जब पता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो बंद करो भाई, है ना। देखो आज क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा इस तरह की बात मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। इस बिजनेस में मुझे याद आती है 2005 की बात है, ये 2004-5 मतलब एक आध साल का आगे पीछे हो सकता है, वो 4, 5 या 6 भी हो सकता है। मैंने एक बार एक सेमिनार किया था दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम, और सेमिनार का जो टॉपिक था कि इस बिजनेस में आप छोड़ना सीखिए। पूरी दुनिया पकड़ना सिखाती है, मैं छोड़ना सिखाता हूं। मैंने कहा आप अगर पकड़ना सीखोगे तो आपने उन लल्लुओं पप्पुओं को गोद में बैठा रखा है जो आपके पूरे जीवन का नाश करके बैठे हुए, है ना। आपको छोड़ना सीखना पड़ेगा। वो कहते हैं अगर देखो, अगर आपके पास बहुत सारे आम हैं और अगर आप सारे लेने की कोशिश करोगे तो सड़े हुए आम जो होंगे ना, 2-4 उसमें या 10-20 उसमें, वो बाकी को भी सड़ा देंगे। और यही हो जाता हमारे साथ में। हमें करना क्या है कि हमें जो अच्छे अच्छे आम है वही चाहिए, हमें कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अच्छे अच्छे थोड़े आम भी अगर आपकी टोकरी में होंगे तो बस आपके फिर माशाल्लाह बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन हम क्या लालच ऐसा करते हैं कि हम छोड़ नहीं पाते किसी को। डाउन लाइन में कोई भी आएगा बंदा, है ना, वो कुछ भी हो, मतलब करेगा नहीं करेगा, 50 बहाने करेगा। कभी तेल का बहाना करेगा, कभी पीयूसी का बहाना करेगा, कभी अपलाइन का करेगा, कभी कंपनी के रिवार्ड का करेगा। अरे डायमंड जाना है कि करना क्या है, समझ में नहीं आई बात है ना। ये छोटे छोटे बहानों से जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती। इस जीवन में अगर आज की तारीख में जितने भी जो बड़े अचीवर्स है, जो बड़े अचीवर्स यानी कि जो सेफायर, स्टार सेफायर जो भी लोग हैं आज पूरे इंडिया में, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, यानी कि जो करीब 40-50 से ज्यादा की संख्या के लोग हैं, उन सब लोगों का इतने बड़े मुकाम पे होने के साथ में न न्यूट्रीचार्ज था जब उनकी शुरुआत थी, न गुड डॉट था, न हरीश संजीवनी था, न अमिताभ बच्चन जी थे,
न सानिया मिर्जा थी, न ऑफर था, न रिवार्ड था, न कंप्यूटर था, न गिनीज बुक था, साला कुछ था ही नहीं, लेकिन इरादा पक्का था। अभी समस्या क्या है, अब बहाने इतने हैं, होलसेल बाजार भी छोटा पड़ जाता है। हम बस काम करने की बारी, अगर ये कंपनी कर दे, वो कर दे, अरे सब कुछ कर दे। मैंने देखा लोग, जब मैं शुरुआत थी तो शुरुआत के समय में लोग कहते हैं सर अगर आटा आ जाए तो कमाल हो जाए। आटा आ गया, कमाल नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा कमाल है कौन, जिसको ढूंढ के लाओ पता तो चले। आटा भी आ गया, नमक भी आ गया, तेल भी आ गया, दाल धनिया मूंग जीरा साला जिसका सोचा नहीं वो आ गया, लेकिन कमाल नहीं हुआ। क्योंकि प्रोडक्ट और बिजनेस आटे में नहीं छुपा हुआ है, प्रोडक्ट और बिजनेस आपकी भावनाओं में, आपके भीतर छुपा हुआ है, आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर छुपा हुआ है। डायमंड अगर जाना चाहते हो तो फिर कोई चीज काम नहीं करेगी, आपके दिल में वो जो उमंग, वो जोश है, वो काम करेगा। अगर इनकम दुगनी करनी है तो काम कितना करना पड़ेगा। देखो एक सिंपल फंडा है का, एक आदमी 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, और अगर 10 घंटे काम करके अगर 10,000 रुपये महीने कमाता है तो उसको अगर 12,000 कमाने तो उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और अगर 15,000 कमाने तो उसको 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ओवर टाइम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर काम दुगना करना है तो दुगना काम कर लोगे, लेकिन दुगने की तो एक लिमिट है। आप 12 घंटे कर सकते हो, 14 घंटे कर सकते हो, 16 घंटे कर सकते हो, उसके बाद क्या कर सकते हो। और 16 घंटे में 16,000 मिल जाए, 16 लाख कमाने तो घंटे कहां से लाएंगे, है ना, वो तो संभव ही नहीं है। तो काम, अगर आपको इनकम अगर दुगनी करनी है, 3 गुना करनी है, 5 गुना करनी है, तो आपको काम ज्यादा नहीं करना है, सीखना ज्यादा पड़ेगा। अगर सीख लेंगे तो फिर आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएंगे, फिर आपके लिए कोई लिमिटेशन रहेगी नहीं। ये गाड़ी में अगर आप बैठे हैं और गाड़ी बढ़ रही है, मतलब गाड़ी अगर, मतलब ये बस चल रही है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, और अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसका मतलब आप गाड़ी में बैठे ही नहीं हो। मतलब इसका मतलब फिर आप अपनी डफली, अपना तरीका, अपना सुर अलग ही बजा रहे हो आप, है ना। 2013 के बाद, मतलब मैं 13 साल की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 13 साल का हमारा पिछला जो दौर था, 2011 का एक हमारा दौर था, 12 में हम लोग एक डिस्टर्बेंस जोन में आए, 13 में हमारी वापस दोबारा शुरुआत हुई। और आपको कंपनी अपने प्रेजेंटेशन में 2013 से लेके 2020 तक के वो सारे आंकड़े प्रस्तुत करती है, जिसमें कंपनी की हर साल ग्रोथ हो रही है। मतलब ग्रोथ तय है। अगर आपकी नहीं हो रही है, इसका मतलब कंपनी की तो हो रही है। इसका मतलब उन मुश्किल परिस्थितियों में, उन हालातों में, उन किसी भी स्थिति में अगर कंपनी की ग्रोथ हो रही है, अगर आपकी नहीं हो रही है, इसका मतलब आप उस तरह से काम नहीं कर रहे हो जिस तरह से जो लोग ग्रोथ हो रही है उस तरह से काम को कर रहे हैं। यानी आपको कामों का तरीका आपको समझना पड़ेगा, अपनी खुद की गलतियों का एहसास करना पड़ेगा। कुछ बातें अभी आगे आएगी जिससे आपको मैं और अच्छे से, ठीक से इस बात को एलिब्रेट कर पाऊंगा। नेटवर्क बहुत बड़ी पावर है। ये बात मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ जो इस दुनिया में बहुत सारे कामों को प्राथमिकता देते हैं और नेटवर्क को सेकेंडरी। मेरा मानना है कि दुनिया में जो नेटवर्क दे सकता है वो दूसरा और कोई कुछ दे ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है। पिछले जो ये 20 साल 21 साल जो बीते हैं, इसमें मेरा जो टर्नओवर हुआ लगभग 18,000 करोड़ का मैंने बिजनेस किया है। कोई मायने नहीं रखता, 18,000 करोड़ का बिजनेस तो बहुत सारी कंपनियां करती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां करती है। लेकिन घर बैठ जाए तो धंधा बैठ जाएगा। मैं घर बैठा हूं लेकिन धंधा नहीं बैठता। अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो पतंजलि हो और हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, वो बड़े बड़े बादशाह होंगे, एक बार उनको बोलो घर बैठ जाओ तो उनके घर के सारे, मतलब उनके व्यापार के सबके ताले लग जाएंगे, लेकिन मेरे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। ये है नेटवर्क की पावर। और ये पावर सबसे बड़ी बात है, सबको मिलने वाली है। आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग इसके मालिक हैं। इस नेटवर्क को जितना बड़ा बनाओगे, नेटवर्क इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। प्राथमिकता हमें तय करनी पड़ेगी। घर में कोई काम आएगा, घर में शादी आएगी, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को भेज देते हैं जो नेटवर्क कर रहा है। घर में कोई फंक्शन आएगा, जोड़ूले का प्रोग्राम आएगा, कभी तो प्रोग्राम नहीं भी आएगा ना, छोटा मोटा भी होगा तो जहां नहीं जाना वहां भी भेज देंगे कि ये तो ठल्ला आदमी। अरे यही सबसे अमीर बनाने वाला आदमी है, यही सबसे सुखी इंसान बनाने वाला आदमी है, यही सबसे बड़ी रॉयल्टी देने वाला आदमी है, यही 7 पुश्तों तक इंतजाम करने वाला आदमी है, और उसी को आपने भेज दिया। अरे प्रायोरिटी नेटवर्क पे रखो। नेटवर्क से बड़ी कोई प्रायोरिटी हो ही नहीं सकती। मतलब ये एक आने वाले वक्त का इतना बड़ा कारोबार आपको समझ में आएगा, दिखेगा। आप बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ बात, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपने समझना इस बात को ना। आप बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप सब कमाल के हैं, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं।
बहुत जबरदस्त काम करते हैं, आपका दिल बहुत उदार है, इसीलिए आज आप यहाँ पे बैठे हो। अगर आप बहानेबाज होते तो आज मेरे सामने यहाँ पे बैठे भी नहीं होते। अगर आप कमिटेड नहीं होते तो आज आप मीटिंग में नहीं आ रहे होते, क्योंकि जो कमिटेड नहीं है, जिनके पास बहाने हैं, बहानों की लिस्ट जिनके पास बड़ी सारी होलसेल के हिसाब से है, वो लोगों के तो पास तो बोले सर मेरे को तो जूम नहीं आता, और मेरे को वो नहीं आता, मेरे को ये नहीं चलाता, और वो नहीं करता, ये नहीं सुनता, ये तो हिसाब किताब कुछ है ही नहीं है सर। आप जो भी सामने बैठे हैं बहुत कमिटेड लोग हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और अगर आप में से जो भी लोग टेक्निकल एंड अचीवर है, मेरा मानना यह है कि एक टेक्निकल अचीवर को पद्मश्री अवार्ड मिल जाना चाहिए। क्योंकि टेक्निकल अचीवर क्या करता है, हजारों परिवारों की खुशियों को लबालब करने का काम करता है। हजारों परिवार के खुशियों में वो 4 चांद लगा देता है। हजारों परिवारों को वो उतनी मदद करता है जितना शायद पद्मश्री मिलने वाला भी व्यक्ति शायद व्यक्तिगत रूप से नहीं करता। उसके मन में इच्छा होती है कि ये आगे बढ़े, ये प्रोग्रेस करे, हर तरह से साथ देता है, हर तरह से मदद करता है, दिल में उदार भावना रखता है, तब जाके कोई आदमी टेक्निकल अचीवर बनता है। उसके बिना बन ही नहीं सकता। मतलब टेक्निकल अचीवर बनने के लिए आपके दिल में बहुत उदारता होना बहुत जरूरी है, दूसरों के लिए आपके मन में ख्याल होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इतना सब कुछ करते हो तो आपको वास्तव में एक पद्मश्री अवार्ड तो मिल ही जाना चाहिए। और आप वाकई क्योंकि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी अच्छाई किसी और के काम नहीं आ रही है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है ना। आप अपनी अच्छाई को अपने गोदड़ी में सिमेट के बैठे हुए हैं कि ये तो मेरा है। अरे ये आपका तब है जब यहाँ पे ये कोई आपका प्रोडक्ट होता है, ये दुनिया का प्रोडक्ट है। इसको, इस अच्छाई को आप दुनिया के बीच में कैसे ले जाते हो? अगर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो पहचान बनाइए। दुनिया के बीच में कैसे आप पहुंचेंगे, इसका आप प्रयास करिए। आपकी बातें पूरी दुनिया सुने, आपको पूरी दुनिया जाने, आपकी वजह से पूरी दुनिया को फायदा मिले, ये करना जरूरी है। अगर कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपनी नेशनल और इंटरनेशनल आइडेंटिटी बनाने के ऊपर विचार करना चाहिए। 2022, 23, 24, 25 और इन 5-6 सालों में आने वाले वक्त में बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी वो नहीं होगा जो फिल्मों में काम करके बड़ी फिल्म, हिट फिल्म बनाता है। वो नहीं होगा जो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर है, और वो भी नहीं होगा जो कोई वर्ल्ड रेसलिंग में कोई बहुत बड़ा विनर है। लेकिन वो जरूर होगा जो अपनी पहचान बनाता है पूरे दुनिया में। अगर आपने आज शुरुआत करेंगे तो आप आने वाले वक्त में 4 सालों में, 7 सालों में आप बड़ी पहचान बनाओगे, और बड़ी पहचान बनाओगे तो आप बहुत बड़े स्टार कहलाओगे। और ये करना जरूरी है। और अगर ऐसा कर लिया तो आपका पद्मश्री तो पक्का है। आपके लक्ष्य कुछ बहुत बड़े बनने चाहिए। कितना काम करें पूरे जीवन में, है ना, कितना करें? 2021 में कितना करें, 22 में कितना करें, 23 में कितना करें, 24 में कितना करें, 25 में कितना करें, हमें काम करना पड़ेगा। अब काम करते करते हम आगे बढ़ेंगे तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 समझ ही नहीं आता कि जिंदगी में कितना काम करना है। हम गोल तय नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप जो गोल सेट करो वो कौन सा गोल सेट करो। मैं आज आपको बढ़िया तरीका बताऊंगा गोल सेट करने का। कुछ बहुत बड़े गोल सेट मत करो आप, है ना, छोटे गोल सेट करो, बहुत काम आसान हो जाएगा। आप बाकी तो आपके लिए रेड कारपेट है वो। आप अगर 2021 को टारगेट बना लो कि मैं 2021 में कुछ बढ़िया काम करूंगा, बाकी जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो काम होता है वो आसमान की सीढ़ियां जो बनती है, उसमें आसमान तक आपको चढ़ना नहीं पड़ता, चढ़ना थोड़े से ही पड़ता है। उसके बाद बाकी तो काम आपका अपने आप होने लगता है। और 2021 के लिए आपके पास आज का जो दिन है, 2021 में आज का दिन है। 2021 का गोल सेट मत करो, आप अगस्त का गोल सेट करो। अगस्त का गोल सेट करोगे तो 2021 बढ़िया हो जाएगा, और 2021 बढ़िया होगा तो जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। आपके गोल ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे सर। आप बड़े से बड़े गोल पूरा कर पाओगे और आप पूरी दुनिया को आप एक निगाह से देख पाओगे। भरोसा खुद पे रखोगे, भरोसा खुदा पे रखोगे तो तकदीर में जो लिखा है वही पाओगे। लेकिन मेरे तो तकदीर में वही लिखा है। अगर आपको भरोसा ही अगर खुदा पे है तो फिर तकदीर में जो लिखा वही मिलेगा। फिर आप कुछ कर नहीं सकते। फिर तो आपकी किस्मत अच्छी है, खोटी है, जो भी कुछ है। लेकिन अगर आप भरोसा खुद पे रखोगे तो आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। भरोसा तो खुद पे होना चाहिए। अगर खुद पे होगा तो आपके हाथों में, आप तो क्रिएटर हो, आप तो क्रिएटर, आप कुछ भी बना सकते हो। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पे खुदा कहीं आने वाला नहीं है। यहाँ खुदा ने तो आपको बहुत कुछ काबिलियत दे दी, आपको यही तो काम कर दिया उसने से। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि सर मैं बिजनेस तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा, क्या गारंटी है कि चल जाएगा, है ना। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, सवाल तो आपने बड़ा जोरदार कहा है। मैंने कहा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको गारंटी कर देता हूँ।
मैंने कहा आप एक बात तो दोस्त, शादी कर ली आपने? बोला कर ली। मैंने कहा गारंटी करी? पहले पूछा लड़की के बाप से कि सर क्या गारंटी है कि शादी ठीक चल जाएगी, बच्चे बच्चे होंगे, गारंटी है? या भरोसा ही किया, विश्वास ही किया आपने? मैंने कहा विश्वास ही किया नहीं भाई, आपको भविष्य में विश्वास करना पड़ता है ना, कि नहीं मैं शादी करूंगा बच्चे हो जाएंगे। गारंटी कैसे कर सकते हैं, है ना? ऐसा थोड़ी कि पहले ट्रायल करके देखूंगा, बच्चे पैदा करके देखूंगा, शादी बाद में करूंगा। अरे आपको गारंटी नहीं मिल सकती, गारंटी के साथ आपको भरोसा मिल सकता है कि नहीं आप जो भी करोगे आपके कामों पे निर्भर करता है। आपके भविष्य की गारंटी आपके कामों पे निर्भर करती है, आप कैसे कामों को अंजाम देते हो। क्या गारंटी है कि आप स्कूल में पढ़ाई करोगे और आपको डिग्री मिल ही जाएगी, है ना? बोलो सर आप पहले स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ और वहां के प्रिंसिपल से बोलो कि सर पहले अगर गारंटी से डिग्री देते हो तब तो मैं एडमिशन ले, नहीं तो नहीं ले। आपको मिलेगा कहीं एडमिशन? हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, है ना? वहां पे भरोसा करना पड़ता है। प्रिंसिपल क्या बोलेगा कि आप कितनी मेहनत करोगे, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आपको डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आरसीएम बिजनेस भी बिल्कुल वैसा ही है, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप डायमंड जाओगे कि आप कई लोगों को डायमंड ले जाओगे। गारंटी तो डायमंड ले जाने की भी है, लेकिन ये निर्भर करता है आपके कामों के ऊपर। कोई कहता है कि मैं तो खेती करूंगा, क्या गारंटी है कि मैं जो बीज बोऊंगा वो फसल में बदल ही जाएंगे, है ना? पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गारंटी कर दे, लेकिन पूरी दुनिया में आज 7 अरब 40 करोड़ की आबादी है, इस जमीन में पैदावार होती है, उससे ही हम सब लोग अपना पेट पालते हैं, है ना? धरती चलती इसी से है। यहाँ गारंटी नहीं होती, लेकिन लोगों की काम और मेहनत के ऊपर इसके परिणाम निकलते हैं। क्या गारंटी है कि आप पढ़ाई करोगे तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, तभी आपको उसका परिणाम मिलता है। आप एक नया बिजनेस शुरू करते हो तो क्या गारंटी चल जाएगा? बैंक में जाओ, लोन मांगो, बोले सर क्या आपका बिजनेस चल जाने की गारंटी बताओ तो लोन देंगे, तो आपको कभी जिंदगी में लोन नहीं मिल सकता। आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। एग्जैक्टली आप ऐसे हजारों उदाहरण आपके सामने आप जानते हो जो मैं रख सकता हूं, लेकिन मैं किसी उदाहरण की बजाय मैं चाहता हूं कि मैं कहता हूं कि मैं आपको आरसीएम बिजनेस का तरीका बताता हूं। मैं साफ साफ बोलना चाहता हूं कि कोई गारंटी नहीं है, करना है कि नहीं करना ये आपने तय करना है ना? कोई गारंटी है ही नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके फ्रीडम पर। आप गारंटी कर दी, आप तो साला आप तो घर से निकलने को तक राजी नहीं, टांग पे टांग लगा के बैठे और आपको सर क्या गारंटी है? काम करना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में इस दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क डेवलप हो गया, आरसीएम बिजनेस ने ऐसा कर दिया, उसके बाद अगर कोई गारंटी पूछे, आज अगर भारत में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट बना के आरसीएम दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंपनी है जिसने वो चीजें बनाई जो 300 से ज्यादा पूरी दुनिया में किसी कंपनी ने नहीं बनाए। उसके बाद अगर आपको गारंटी चाहिए, आज अगर हिंदुस्तान में इस बिजनेस ने जो काम किया, सबसे बड़ा डिलीवरी नेटवर्क खड़ा कर दिया, उसके बाद अगर आपको गारंटी चाहिए तो फिर आपकी हमें जरूरत ही नहीं है, है ना? आपकी हमें बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। हमें तो ऐसे व्यक्ति चाहिए जो ये मानते कि सर मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने कहा हमें तो आज ऐसा आदमी चाहिए जो कहता मैं जीरो से शुरू करूंगा और जितना बड़ा आरसीएम है उसको जो 21 साल लगे हैं उतना बड़ा आरसीएम मैं 3 साल में करके दिखाऊंगा, क्योंकि आज कंपनी ने आपको उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है, आज आपने उतनी बड़ी तैयारी दे दी है। आपके भीतर का एक्सेलेरेटर बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना? आप मन से कितना एक्सेलेरेटर दबा रहे हो, है ना? मन से, है ना? वो लोग यस सर, जब तक आपके भीतर से भीतर का यस सर नहीं निकल रहा है तो आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अब भीतर का एक्सेलेरेटर आपने दबाया, लेकिन ऐसे दबाया कि एक्सेलेरेटर दबाया कि ब्रेक, भैया दोनों एक साथ, पता ही नहीं चल रहा सर। अब बोलो गाड़ी चल नहीं रही, अरे भैया तुम एक्सेलेरेटर तो दबा रहे हो लेकिन साथ में ब्रेक भी दबा रखा है ना? तो गाड़ी चलेगी नहीं ऐसे। अब बोलो मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, अरे मेहनत तो कर रहे हो लेकिन ब्रेक तो छोड़ो। फिर जब तक ब्रेक नहीं छोड़ोगे तो आपकी मेहनत परिणामों में परिवर्तित नहीं होगी। आप 1 मिनट जिंदगी, मतलब 1 मिनट में आपकी जिंदगी नहीं बदलती, ये बात बिल्कुल सही है। 1 मिनट में कभी किसी की जिंदगी बदल नहीं सकती है, जिंदगी बदलने के लिए तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन 1 मिनट में जो लिया हुआ फैसला है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है ना? वो 1 ही मिनट लगता है उसको फैसला करने वालों को। मैं तो फैसला कर रहा हूं, ऐसा कुछ कोई फैक्ट्री में से निकल के फैसला नहीं आता है। फैसला तो यूं निकल के आता है, चुटकी बजाते हैं ना, यस सर। बस अगर आपने यस सर कर दिया, और यस सर कर दिया तो अगर आपने ब्रेक से पांव हटा दिया, एक्सीलेटर पे फुल पांव डाल दिया ना, उसके बाद जिंदगी में आपकी गाड़ी कभी रुकने वाली नहीं है। पलट के नहीं देखना, जिसको बोलते हैं ना कि पलट के नहीं देखना, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना कभी जिंदगी में। काम करेंगे, मुश्किलें आएगी, काम करेंगे,
कई अलग अलग चीजों को समझना पड़ेगा, काम करेंगे, कई नई चीजें, बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर आपने एक बार ठान लिया कि यस मैं करके रहूंगा, तो फिर उसके बाद आपका एक ही पांव पे एक्सीलेटर होना चाहिए और उसके बाद आपको कभी मुड़ के नहीं देखना है, तो फिर आपको कामयाबी बिल्कुल 100% पक्का मिलने वाली है। बिजनेस बढ़ेगा जब नेटवर्क बड़ा होगा। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत बार हम लोग कहते हैं जो बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हम ये भूल जाते हैं कि मेहनत तो खूब कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं बढ़ा रहे हैं। अरे जब नेटवर्क की साइज बड़ी होगी नहीं तो बिजनेस की साइज कैसे बड़ी होगी? नेटवर्क तो बड़ा करना ही पड़ेगा। और नेटवर्क बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सितंबर में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अगस्त में पहले कुछ अच्छी खासी नेटवर्क बढ़ाने की पूरी प्रयास और पूरी कोशिश करो। अगर दिसंबर तक कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी टीम की साइज बढ़ाओ। भाई अगर आप अपने बिजनेस को 5 गुना करना चाहते हो तो टीम की साइज को भी तो 5 गुना करना पड़ेगा। बिना 5 गुना किए टीम बिजनेस कैसे बड़ा होगा? नेटवर्क बड़ा करना है, मीटिंग में लगातार लोगों को लाइए, प्लान दिखाइए, फॉलो करिए, है ना। कुछ आगे चीजें भी हम जो कवर करेंगे उसमें सारी बातें आएगी। इस बिजनेस में आपको निकालने वालों की तो जैसे लाइन लगी पड़ी है। मतलब अगर आप, मैं ईमानदारी से मैं आप में से सभी से पूछ लूं कि भी आपको कितने लोगों ने कोशिश की होगी कि आप आरसीएम छोड़ दो, तो आप कह रहे हजारों लोग ऐसे तो, है ना। मतलब ऐसे तो हजारों लोग हैं। और आपको आरसीएम करने के लिए प्रेरित किसने किया? तो वो सिर्फ आपके अपलाइन और आपका सिस्टम में जो लोग हैं वो है। यानी कि आरसीएम के भीतर की दुनिया है वो आपको आरसीएम करने के लिए प्रेरित करती है, आरसीएम के बाहर की दुनिया वो आपको नहीं करने के लिए प्रेरित करती है। और वो चाहे नहीं करने वालों में फिर आपका परिवार भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं जो कहते हैं बस मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो। लेकिन अगर आपके सपने स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो मत करो वालों से पूछो कि भैया मुझे लाखों रुपए पर मंथ भी कमाने हैं और मुझे कार भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, तुम इसका तरीका बता दो तो मैं करना छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे को पहले ये तो बताओ कि ये सब चीजें मिलेगी कैसे। अगर आपके सपने हैं, अगर आपका ड्रीम बड़ा है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी अपनी इच्छाएं आपको बड़ा कर देंगे। डे ऑफ दिस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट डे, मतलब आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि महीने की शुरुआत कर रहे हैं। कल 1 तारीख थी लेकिन 1 तारीख निकल गई, मैं अभी आज 1 तारीख समझ के आपसे बातचीत कर रहा हूँ। अगस्त का जो महीना है, पहली शुरुआत जब अच्छी हो जाए तो बिजनेस बढ़िया हो जाता है। मतलब पहली दिन की अगर शुरुआत बहुत अच्छी हो तो बिजनेस बढ़िया हो जाता है। और वो कहते हैं टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज का जो दिन है आप ये सोच के इसको बिताइए। आज का मतलब आज की जगह कल का दिन हो जाएगा। आज की तो हम शाम में रात को बात कर रहे हैं हम लोग। यानी जब भी जो दिन हो आपका, सुबह उठो तो ये सोचो कि बस आज के दिन में कुछ ऐसा काम करूंगा कि मेरी आज के दिन की वजह से जो मेरे जीवन में परिणाम होंगे वो पूरी जिंदगी मेरी सुंदर हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। तो आपको हर दिन इसी तरह से जिंदा मतलब जीवन को बिताना चाहिए। आरसीएम की गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं है। देखो अगर आप कोई गाड़ी चलाते हो तो आपको बार बार बोला जाता है कि ध्यान से चलाओ, रेड लाइट पे गाड़ी रोको, हेलमेट लगाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, ख्याल रखना है। अगर दूसरों की गलती से भी अगर बचना है तो खुद को पहले गाड़ी को धीमे चलाना चाहिए। आप बाइक चलाओ, कार चलाओ, साइकिल चलाओ, पैदल चलो, है ना, आप कुछ भी चलाओ, ट्रेन चलाओ, बोला गाड़ी को धीमे चलाओ, है ना। तेज चलेगी तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। लेकिन आरसीएम की गाड़ी की कोई ब्रेक है ही नहीं। मतलब आरसीएम की गाड़ी को कितना भी तेज चला लो, कितना भी 100 की स्पीड से चलाओ, 1000 की स्पीड से चलाओ, 10,000 की स्पीड से चलाओ, 1 लाख की स्पीड से चलाओ, इस गाड़ी का एक्सीडेंट होने का कोई खतरा है ही नहीं। कोई ये कह नहीं सकता कि सर इतना तेज कर दिया कि मेरे तो एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोई रेड लाइट है ही नहीं, मतलब कहीं कोई रुकावट है ही नहीं, कोई चालान कटने वाला जिंदगी में है ही नहीं। कोई ये कहते सर मैंने एक साथ एक ही महीने में बिजनेस को मैंने 500 गुना कर दिया, कल कोई कंपनी मना तो नहीं कर देगी, चेक रोक तो नहीं देगी, मेरी आईडी टर्मिनेट तो नहीं कर देगी। मैंने कहा 500 तुम 5 लाख गुना बड़ा कर दो, तुम्हें कोई टर्मिनेट नहीं करेगा, बिंदास एकदम दिल खोल के। तो जिस गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं उसमें स्पीड में क्यों कमी? लोग जिन गाड़ियों में ब्रेक होते हैं उनके ब्रेक नहीं लगाते हैं, जिनमें एक्सीडेंट हो जाता है उसको तेज भगाते हैं, जिसमें एक्सीडेंट नहीं होता है उसको धीमे चलाते हैं। ये क्या बात है ना? इसमें जब एक्सीडेंट का कोई खतरा ही नहीं, इस गाड़ी को खूब धनाधन बहुत तेज चलाओ आप। आरसीएम गरीबों की कंपनी नहीं है, ये अक्सर मैं सुनता हूं, अक्सर उनके मुंह से या अक्सर लोगों के दिलों से ये आवाज निकलती है, सर आरसीएम तो गरीबों की कंपनी है ना। मैं आज आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं, आरसीएम गरीबों की कंपनी नहीं है।
आरसीएम गरीबों को अमीर बनाने वाली कंपनी भी नहीं है ना। कई बार लोगों को ये भी गलतफहमी होती है कि सर गरीबों को अमीर बनाने वाली कंपनी सिर्फ आरसीएम ही है। आज मैं आपको बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सबके सामने कहना चाहता हूं कि आरसीएम गरीबों को अमीर बनाने वाली कंपनी नहीं है, लेकिन अमीर सोच वाले गरीबों को अमीर बनाने वाली कंपनी। अरे सोच तो अमीर बनाओ, सोच तो गरीब वाली। अगर सोच गरीब वाली होगी तो अमीर भी गरीब बन जाएंगे, और अगर अमीर वाली सोच होगी तो गरीब भी अमीर बन जाएंगे। आरसीएम आपके भरपूर मदद करना चाहे, सोच तो अमीर बनाओ। अगर आपके ख्यालात, आपके तरीके, आपका स्टाइल, आपका प्रोडक्ट खरीदते हुए बार बार प्रोडक्ट को 4 बार उलट पलट के देखते हो, ये आपके गरीबों वाली सोच है। अरे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी, आपकी अपनी कंपनी है, आपकी अपनी घर की भैंस है। कभी दूध को नाप नाप के देखते हो कि कितना मोटा निकला, कितना पतला निकला। अरे घर की भैंस है, आपकी कंपनी है। अगर आपकी सोच अमीर वाली होगी तो आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आसान और कामयाबी, ये दो बहुत अलग दिशाएं हैं, है ना। लोग अगर आसान रास्ते ढूंढते हैं तो कामयाबी से ये दूर भाग रहे हैं, ये मान के चलिए आप। अगर आसान, देखो कामयाबी पाने के लिए आपको आसान रास्तों से कामयाबी मिल जाएगी, ऐसा दुनिया में उदाहरण आपको देखने को मिलेगा ही नहीं है। फिर चाहे कोई क्यों ना हो, बड़े से बड़ा बादशाह हो, उसने भी अपने जीवन में अगर कामयाबी हासिल की तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। और ये दोनों दिशाएं एक हो जाए, ये नामुमकिन सी बात है। ये बिल्कुल मिल जाए, ये बिल्कुल असंभव है। इसलिए आपको हमेशा अगर कामयाबी चाहिए तो आपको मुश्किलों के रास्ते पे चलना सीखना पड़ेगा। लोगों को बेवकूफ बनाना सबसे आसान काम है ना। लोग सबसे पहला काम यही करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, और सबसे आसान काम है सर। और इसीलिए हम देखते हैं कि लोग जो है उन जगह पे जाके उस जाल में, उस भंवर चक्कर में फंस जाते हैं जहां पे उनको बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। लालच में लोग आपको कुछ भी मिसगाइड कर देते हैं, लेकिन आरसीएम जो है वो ऐसा काम कभी नहीं करता है। आरसीएम का कॉन्सेप्ट यही नहीं। आरसीएम आपको बिल्कुल सही रास्ते दिखाता है, और सही रास्ते पे चलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कहते हैं समझदार बनाना सबसे मुश्किल काम है, तो इसलिए मुश्किल आती है। लोग कहते हैं यार इतना आसान बिजनेस है, फिर दिक्कतें क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना है, समझदार लोग ढूंढने आपको। अगर बेवकूफ बनाने का तरीका कंपनी बनाती तो बहुत लोग जल्दी जल्दी झांसे में फंस जाते थे। गरीबी दिखाकर कभी आप अमीर नहीं बन सकते हैं भाई। अगर आप अगर अमीर बनना चाहते हो और आप किसी और को चाहते हो कि सर मैं अमीर कैसे बन सकता हूं, मैं अमीर कैसे बन रहा हूं, तो पहले आपको अपना एटीट्यूड, अपना रवैया, अपना बातचीत, अपना तरीका, अपना हुलिया अमीरों वाला बनाना पड़ेगा। अगर खुद पहले अमीर वाला अगर आप एक्सपोजर नहीं करोगे तो कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा और आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। अगला लेवल रखना बहुत जरूरी है। अगस्त महीना आपके सामने है। आप जो भी आपके पास लेवल रहा हो, जो आपने जुलाई में अचीव किया होगा, जून में किया होगा, मई में किया होगा, अप्रैल में किया होगा या मार्च में किया होगा, ये जो भी आपका 2021 का साल था, इसमें से अब तक जो भी आपका लेवल अचीव किया आपने जनवरी से लेके और जुलाई तक, उनमें से जो भी सबसे बड़ा लेवल है उसके अगले लेवल का टारगेट आप अगस्त महीने में रखो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपके सामने गोल, आपका काउंसलिंग आपकी सेट हो गई कि कम से कम अगला गोल रखो और उससे अगले में आपको जाने की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपने कहा मैं तो अगले का अगला रख लूं, कोई दिक्कत नहीं, उससे अगला रख लूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए। अगस्त में नया उदय करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, तो डिफरेंट तभी होगा। और अगस्त में आपने अगर अगला लेवल पार कर लिया तो ये साल यानी 2021 का साल आपके लिए एक बहुत बढ़िया बिगुल बजाने वाला है, बहुत बड़ा संदेश आपको मिलने वाला है। यहाँ पे एक जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, बीच में येलो कलर का एक बिंदु आपके सामने है और चारों तरफ का एक रेड कलर का आपका दायरा है जो आपको काम करने के परिणामों की वजह से आपको मिलता है। आप नौकरी करते हैं, आप खेती करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो आपकी जीवन की सफलता का पैरामीटर कहीं ना कहीं यहीं आके सिमट के रह जाता है। आप कुछ तो पा लेते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं पाते हैं। लेकिन आरसीएम में आते हैं तो आप क्या क्या पा लेते हैं, आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आरसीएम में मिलता है आपको समय की फ्रीडम, टाइम बहुत सारा, यानी आप पूरे जीवन भर अगर आप ऐशो आराम कर सकते हो, और वो भी इतना सारा। आपको मिलती है फ्रीडम, यानी आप अपनी इच्छा से, आपके फैसले आप खुद करते हो, आपके फैसले कोई और नहीं करता है। आपको मिलता है सम्मान, आप बहुत बड़े सम्मान के हकदार बन जाते हो, और वो भी थोड़े बहुत नहीं। यानी आप कहीं भी जाओ, ट्रेवल करो या कहीं भी आप किसी के पास जाओ तो लोग आपको
मुड़ मुड़ के देखे, आपके ऑटोग्राफ लेना पसंद करे, आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहे, वो सम्मान आपको मिलता है जो शायद हो सकता है ट्रेडिशनल तरीके से या और किसी काम में आपको नहीं मिलता है। आपको मिलती है वेल्थ, अच्छी खासी पूंजी, एक ऐसा पैसा जो शायद लोग रूटीन में अपने सपनों में नहीं देखते हैं, एक ऐसा सम्मान जो शायद आप किसी और तरीके से शायद आप नहीं पा पाते हो, जहां पे आप लोग आपको बुलाए और आपको कहीं किसी तरह से कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करके आप लोगों को सम्मानित, दूसरों को भी सम्मानित करो। आपको मिलती है हेल्थ, क्योंकि आरसीएम का तरीका ऐसा है जहां पे आपको हेल्थ बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं, काम करने का तरीका कुछ ऐसा है, संगत कुछ ऐसी है कि आप अपने आप ही हेल्दी और फिट हो जाते हो। आपको मिलती एज, ज्यादा उम्र जीने के लिए आप बिल्कुल काम करना शुरू करते हो, क्योंकि आप जब पॉजिटिव वे में काम करते हो तो आप अपने आप ही अपने जीवन की उम्र को बढ़ा लेते हो। आपको मिलती नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो शायद हो सकता है कि किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिले, जहां पे आप लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनारों की वजह से सीनियर अपलाइन से सीखते हो, जहां पे लोगों से बात करके आप भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हो, और जहां पे अपने अनुभव से बिजनेस को बढ़ा करके आप जो चीजें सीखते हो वो कमाल की नॉलेज आपके पास आती है। आपको मिलती पावर, यानी आप यहाँ पे जब काम करते 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 एक दिन ऐसे पावरफुल बन जाते हो कि आपका सिक्का चलने लगता है ना। आप एक दिन जब काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितनी बड़ी पावर आपके साथ में मिलती जा रही है। आपको मिलती लीडरशिप, आप कमांड करते हो और आपके कहने से दूसरे लोग आपकी चीजों को फॉलो करते हैं, आपकी बात को मानते हैं। आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, आप अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करते हो। आपको मिलता है संतुष्टि, यानी कि आपको लगता है कि जीवन में आपने कुछ वाकई कुछ किया है। आपको मिलती है सिक्योरिटी, यानी लाइफ में आपको लगता है कि अब मैं अपने जीवन में एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे अब डरने की, घबराने की, टेंशन मारने की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और आपको मिलता है मैनर्स, यानी आप लोगों को आदर से लोगों के साथ बिहेवियर करते हो। ये सब चीजें बाकी शायद जीवन में किसी और तरीके से नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे आरसीएम में सभी चीजें बहुत भरपूर तरीके से आपको मिलती है। एक ऐसा अद्भुत आरसीएम है जिसको अब मैं आगे थोड़ा सा सीरियस टॉपिक में आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। और अब यहाँ पे आज मैं आपकी चीजों को तय कर रहा हूं। गोल, अगर बड़े काम करने हैं, बड़े सपने देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य सब कुछ आपके पास हो, तो आइए थोड़ा सा चीजों का आज हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही हैं। मतलब आप कैसे, क्योंकि आपके मन में जो ख्याल आता है ना, आप बिल्कुल वैसे हैं। हम बनते ही वैसे हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपके सबसे पहले ख्यालों में आपको बदलाव आना जरूरी है। आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आपके ख्यालात कुछ अच्छे हो जाते हैं, आप कुछ बड़ा सोचना शुरू करते हो, तो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिक आप वैसे बनना शुरू हो जाते हो। तो आप बड़े सपने देखो, बड़े ड्रीम्स आपके होने चाहिए, बड़े लक्ष्य आप कैसे पार करोगे, आप बड़े लोगों की संगत में उठो बैठो, तो वो सब चीजें ऑटोमेटिक आपके उस माहौल में, उस परिवेश में आपको बदलाव के रूप में मिलना शुरू होगी। चेंज लाइफ गोल्स। अब तक अगर आपके जो लक्ष्य हैं वो अगर जो पुराने हैं, उनको, जो पुराने का मतलब है कि आपके जो ले दे के घूम फिर के एक गोल लोग क्या बनाते हैं, बस एक बाइक में ले लूं, एक मोबाइल खरीद लूं। मतलब लोगों के ड्रीम्स बहुत छोटे होते हैं, और छोटे होते हैं तो फिर वो छोटे ही पूरे हो पाते हैं, क्योंकि सपने बड़े हैं ही नहीं। लेकिन अब आपको सपने बड़े भी देखने चाहिए और नए देखने चाहिए, और वो है, आप एक बहुत शानदार बाइक अगर लेना चाहते हो, कुछ बहुत बढ़िया लग्जरी कार के बारे में सोच सकते हो। आप अपने परिवार को गहनों से लदालद कर दो, आप एक बढ़िया अच्छी लग्जरी कार लेने के बारे में सोचो। आपका कुछ घर ऐसा शानदार, आलीशान, बहुत एक बेहतरीन घर आप बनाए। ये सब चीजें पार करने के लिए आपको अपने बिजनेस में स्थायित्व लाना जरूरी है। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो जो बिजनेस करते हैं आप लोग, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा झटके जैसे बार नजर आ रहे हैं, जहाँ पे कुछ डंडे हैं, एक बार ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर नीचे, एक ऊपर नीचे है। लेकिन इधर राइट साइड में जो आप देख रहे होंगे, वहां पे आपको आपने प्रॉपर सीढ़ियां बना रखी है। अगर सीढ़ियां बना के काम करोगे तो ऊंचाई पे पहुंचोगे। अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी जिंदगी झटके वाली होगी तो कुछ इस तरह की जिंदगी होगी, लेकिन अगर आप चाहते हो, आपने अगर जीवन में स्टेबिलिटी अगर बना ली है, तो आपके जीवन में आप लाइफस्टाइल को कुछ इस तरह से देख पाओगे। आपका जीवन कुछ इस तरह से अलग, थोड़ा सा डिफरेंट सा नजर आएगा। आपका घर कुछ होगा तो इस तरह का आलीशान होगा। अगर आप स्टेबिलिटी ले लेते हो बिजनेस में, तो आपका जीवन शैली, जहाँ पे आप किसी गांव में अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे हो, लेकिन यहीं पे आप अपनी लाइफस्टाइल में बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव करोगे,
और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल एकदम फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी जैसी बन सकती है। अगर आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी हो, तो अगर आप जो ये जीवन जो आपका अनस्टेबल है वो कुछ इस तरह का है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी है तो फिर आपके लाइफ में सब चीजें बदल जानी चाहिए। अगर आपका सपना अभी तक आपने जैसे तैसे करके अगर कार आपने ले भी ली है, तो अगर आप इस तरह की गाड़ी के बजाय अगर आप कुछ इस तरह का चीजें सोचेंगे और देखेंगे तो उस चीजें जरूर आपकी पूरी होगी, अगर स्टेबिलिटी अगर आपने पैदा कर दी तो। अगर आप चाहते हो कि आप अनस्टेबल काम करोगे तो आपकी जीवन भर की यात्रा कुछ इसी तरह की चलेगी, लेकिन अगर स्टेबिलिटी आपने कर दी तो यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल पूरी हेवन हो जाएगी। स्टेबिलिटी का मेरा मतलब है आप सीढ़ी बनाओ, अगस्त में कुछ बड़ा करो, सितंबर में उससे आगे जाओ, यानी आप सीढ़ियां बना दो, आप सीढ़ियां बनाओ, दिसंबर तक की सीढ़ियां सेट करो, जीवन का आगे का काम आप अपने आप छोड़ दो सिस्टम के ऊपर, आपकी जीवन शैली अपने आप पूरी तरह से बदल जाएगी। हमें काम करना पड़ेगा हर महीना? नहीं, हर महीने काम नहीं करना पड़ेगा। हमें काम करना पड़ेगा हर हफ्ते? नहीं, हमें काम करना पड़ेगा हर दिन? यहां पर भी नहीं, हमें हर घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 2021 में कुछ बड़ा करें तो एक एक घंटा आपका बहुत कीमती है। आप डायमंड की जिंदगी बनना चाहते, डायमंड की जीवन शैली पर आना चाहते हो, तो आप ये मान के चले आप डायमंड हैं और आपके हर एक घंटे की बहुत बड़ी कीमत है। आपको अभी ये अगर आपने वैल्यू बना ली तो अगस्त का जो महीना आपके पास है, अगस्त के महीने में आप कुछ बड़ा करेंगे, आप हर एक एक घंटे अपने काम करने की शैली में बदलाव लाएं, कुछ एक्स्ट्रा काम करके दिखाएंगे, तो अगस्त में जो आपका फायदा होगा उससे सितंबर में आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी होगी, उससे दिसंबर तक आपको बहुत फर्क मिलेगा, बहुत फायदा होगा और आगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यदि हम, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया आपके पास, और यही क्वेश्चन मार्क पूरी जिंदगी आपके सामने रहता है। यदि हम काम नहीं करते तो नेगेटिविटी आती है। देखो, तो नेगेटिविटी लाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप काम करना बंद कर दो, नेगेटिविटी अपने आप आना शुरू हो जाएगी। फिर चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, खेती करते हो, आपको इंश्योरेंस के एजेंट हो, बैंक में जॉब आपकी प्राइवेट जॉब है, सरकारी, आपको आर्मी में, आप कुछ भी हो, अगर काम नहीं करते हो तो नेगेटिविटी अपने आप आती है। नेगेटिविटी को लाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आ जाती है। तो आपको मतलब अगर पॉजिटिविटी अपने आप नहीं आती, पॉजिटिविटी तो आपको क्रिएट कर लानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। इसका मतलब है कि हमें काम तो करना ही पड़ेगा। नेगेटिविटी को भगाने का एक ही मीडियम है कि आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने से नेगेटिविटी आ सकती है, ठीक है, ओके, बट पॉजिटिविटी तो करने से ही आएगी। तो इसलिए आपको कुछ काम तो करना पड़ेगा, एक्शन में तो आना पड़ेगा। काम करते हैं तो मुश्किलें आती है, काम नहीं करते तो नेगेटिविटी आती है, काम करते हैं तो मुश्किलें आती है। काम करेंगे तो मुश्किलें आएगी, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मतलब बिल्कुल काम करेंगे तो मुश्किलें आएगी आएगी। बहुत सारी दिक्कतें मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि मुश्किलें आती है। मुश्किलों का डटकर सामना करना हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप कोई निर्णय कर लोगे कि यस, अब मुझे हर हालत में मुझे कामयाबी चाहिए। तो मुश्किलों से घबराओगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, मुश्किलों का तो डटकर आपको सामना करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम, अगर आपके पास समस्या आई है तो उससे निपटना भी आना चाहिए। अगर आपके पास समस्या अगर आई है ना, तो उससे आप निपटना सीख जाओगे, और जब निपटना सीख जाओगे तो कल आप अपनी डाउनलाइन को भी आप सिखा पाओगे कि अगर समस्याएं आती है तो ये एक रूटीन सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं, ये आती रहती है, और कैसे उनसे पार पाया जाए ये आप सिखा पाओगे। अगर आपके पास समस्या नहीं आई है तो आप उससे लड़ना कैसे सीखोगे, आप जानोगे कैसे कि समस्या से पार कैसे पाया जाता है। मुझे याद आती है वो बात, जब शुरुआत थी आरसीएम की, और शुरुआत के बाद, शुरुआत के 1 साल 2 साल तक हम लोग जो है सन 2001-2002 में हम छोटे छोटे लेवल पे प्रोग्राम करते थे। हम हम लोग भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, इंदौर, रतलाम, खाचरोद या छोटे छोटे शहरों में जाके व्यक्तिगत लेवल पर सेमिनार करते। लेकिन 2003 के बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाना शुरू हो गया, और जब बड़े बड़े शहरों में जाना शुरू हुआ, दिल्ली में शुरुआत हुई, कलकत्ता में शुरुआत हुई, बॉम्बे में शुरुआत हुई, सूरत में शुरुआत हुई, पटना में शुरुआत हुई, नागपुर में शुरुआत हुई, राजकोट में शुरुआत, ये सब बड़े बड़े शहरों में बिजनेस जाना शुरू। बड़े शहरों में जाने का मतलब है बहुत सारी अलग अलग नई चीजों को जानना, समझना, और बहुत सारी नई मुश्किलों का सामना करना।
और मुश्किलें आती पूरा जी जान से काम करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, लड़ते हैं उनसे। और मुझे याद है 2004 में मैंने एक सेमिनार में एक बात कही थी, बल्कि ये बात मैंने शायद एक बार नहीं, मैंने हजारों बार कही कि हे ईश्वर, हे खुदा, हे ऊपर वाले, जो भी है तुम, इस धरती पे जितनी मुश्किलें हो सब मुझे दे दे, ताकि मैं इनसे लड़ना सीख जाऊं। क्योंकि मुश्किलें नहीं आएगी तो मैं लड़ूंगा कैसे, मैं सीखूंगा कैसे। तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी दुआ करो तो आप ये दुआ करो कि भगवान जितनी मुश्किलें आप मुझे दे दे, क्योंकि मुश्किलें आएगी तो आप निमट लोगे उससे, वो तो निमट ही जाओगे, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन मुश्किलों से बचने की कोशिश करोगे तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। अगर सारी रुकावटों को पहले ही खत्म कर दिया जाए तो जीवन में आपके पास करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कहते हैं कि जीवन शैली का मतलब ही है कि मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते, यही जीवन शैली है, जीवन चक्र ही है ये। वरना जीवन में कुछ है ही नहीं, फिर जीवन में बचा ही क्या आपके पास ऐसा। इसलिए आप मान के चलिए, रुकावटें आएगी, आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितने भी बड़े सीनियर साथी है, चाहे वो आज की तारीख में टेक्निकल अचीवर है, पर्ल, स्टार पर्ल, एमरल्ड, जो भी है, हजारों की तादाद में, सबके पास भर भर के मुश्किलें आई है। अगर आप चाहते हो कि आप टेक्निकल जाना चाहते हो, आप एमरल्ड जाना चाहते हो, तो अगर उनके पास भर भर के आई है तो आपके पास भी भर भर के आएगी, तभी तो आप टेक्निकल जाओगे। तो इसलिए मुश्किलों से कभी घबराइए मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका मुकाबला करिए, समाधान बिल्कुल पक्का मिलेगा। किसी भी काम में जितनी ज्यादा क्षमता का उपयोग करेंगे, जितना ज्यादा, क्योंकि आपको ईश्वर ने, भगवान ने, खुदा ने, ऊपर वाले ने बहुत ताकत दी है, तो आपको बड़े परिणाम निकालने के लिए आपको पूरी काबिलियत का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब पूरी एकदम कदम जी जान से आपको लगना पड़ेगा, ताकि आप कुछ बड़े परिणाम निकाल पाओ। तो आपको बहुत बड़ी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी अगर हम लोग उस तरह से काम करेंगे। तो कैपेबिलिटी है हमारे पास बहुत सारी, लेकिन उसका हम उपयोग ही नहीं कर पाते, और उस वजह से क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिलता कभी। देखो, आरसीएम आपकी जितनी क्षमताएं हैं, जितनी भीतर आपके अंदर एनर्जी है, जितनी पावर है, उस सबको बाहर निकाल देता है और काम करना सिखाता है, लड़ना सिखाता है, लोगों से बात करना सिखाता है, लोगों के साथ डील करना सिखाता है, बार बार आपके दिल में जो उल्टे सीधे ख्याल आते हैं उनसे लड़ना सिखाता है। फिर आप पक्का हो जाते हो, मजबूत हो जाते हो, और जितना ज्यादा मजबूत हो जाते हो तो फिर आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं आती है। 2004 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नेटवर्क बिजनेस शुरू किया, ये बात थी 2004 की। और हिंदुस्तान यूनिलीवर क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, यूनिलीवर ब्रदर्स यूके की कंपनी है, हजारों प्रोडक्ट्स बनाती है। और उस टाइम पे 2004 में आरसीएम के पास गिनती के प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, हमारे पास मुश्किल से 40-50 प्रोडक्ट्स थे। हजारों प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, बड़ी नामी गिरामी, इंडिया में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम। और शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद जब हमने देखा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम आया है, तो 2004, 5, 6 एक ऐसा दौर था जब बहुत सारे साथियों ने आरसीएम बिजनेस को छोड़ दिया, बोले सर अब तो इतनी बड़ी कंपनी आ गई, हम तो उनके साथ काम करेंगे। लेकिन हम हमारा काम करते रहे। 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, कंपनी बंद हो गई हिंदुस्तान यूनिलीवर। यानी वो इतनी बड़ी कंपनी बंद हो गई। अब यहाँ पे आरसीएम क्योंकि एक सिस्टम के तहत काम करता है, अब बात केवल में हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए में हजारों कंपनियां आई, लाखों कंपनियां आई और बंद हो गई। आरसीएम काम करता रहा क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है। आरसीएम में आपके पास जितनी क्षमताएं हैं, आप उन क्षमताओं का उपयोग करते हो, जितनी काबिलियत है आप उनको काम में लेते हो, क्योंकि आप हर तरह के लोगों से मुकाबला करना सीख जाते हो। और जीवन में बाकी अगर मान लिया, मान लीजिए मैं आरसीएम नहीं कर रहा होता, मैं किराने की दुकान चला रहा होता, तो मेरा ज्ञान, मेरी नॉलेज, मेरा जो कैपेबिलिटी है वो केवल किसी ग्राहक को डील करने तक होती है, दुनिया को समझने की अंदर मेरी कैपेबिलिटी मेरे अंदर नहीं होती। मैं अगर एक इंश्योरेंस का एजेंट होता तो मैं केवल उतना ही जान पाता जो इंश्योरेंस एजेंट को जानना चाहिए। मैं अगर कोई बैंक में जॉब कर रहा होता तो मैं उतना ही जान पाता जितना बैंक के काम करने वाले अधिकारी के पास नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन आरसीएम में आपकी जितनी क्षमताएं, उन सारी कैपेबिलिटीज को ये बाहर निकाल देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मौका बहुत मिलता है हर तरह से काम करने का। हम अपने आप की काबिलियत से मापते हैं, जबकि दूसरे लोग हमारे कामों से नापते हैं। अगर आप दुनिया के सामने ये चाहते हो कि आपको लोग जाने, तो आपको परिणाम निकालने पड़ेंगे, रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे।
आपकी बातों से काम नहीं चलेगा, मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। आपकी बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। आपकी दुनिया आपके बोलने वाले चीजों को नहीं समझती है। आपके आउटपुट क्या है, आपका लेवल क्या है ना? आप ईगल है, रनर है, विनर है, आप रॉयल्टी पे जा रहे हैं, टेक्निकल जा रहे हैं, एमरल्ड जा रहे हैं, स्टार एमरल्ड जा रहे हैं, आप क्या जा रहे हैं, आपका लेवल क्या है? आपके पास, आपने कहा कि सर पिकअप सेंटर बंद हो गया, नहीं तो मैं तो ये कर लेता, आपकी कोई सुनेगा नहीं। आपको लेवल अचीव करना है, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप कुछ कर सकते हैं, और आपको साबित करने का एक ही तरीका कि आपको एक नए मुकाम पे आपको जाना है। अगस्त का महीना आपकी शुरुआती दौर है, पूरा तैयारी करिए, झमाझम माहौल बनाइए, टीम में एक्साइटमेंट पैदा करिए, रिजल्ट निकाल के दिखाइए। अगर आप जरा सा भी खलबली मचा देते तो परिणाम निकालना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ठंडे हो जाते तो परिणाम ठंडे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप जरा से भी काम बढ़िया करते हो तो आपको परिणाम बहुत अच्छे मिल जाते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर डटे रहते हो तो शुरुआत होती है। वो कहते हैं कि जैसे महात्मा गांधी जी हमारे बीच में एक सबसे दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने देश की आजादी के लिए अकेले पहल की थी और ये डटे रहे, तो डटे रहे तो कामयाबी मिली और देश हमारा आजाद हो गया। तो वो अगर आप माहौल बना लेते हो तो दुनिया आपके साथ अपने आप आना शुरू हो जाएगी। कई बार ये होता है कि आप कहते हैं यार मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ और लोग काम नहीं कर रहे हैं, बिजनेस में नहीं आना चाहते हैं, लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर आप कमिटेड हो, अगर आप टिके रहोगे तो दुनिया अपने आप आपके साथ आ जाएगी। मैं अक्सर सुनता हूं कि लोग अभी मुझे बोलते हैं कि सर, अक्सर बोला कि सर अब धीरे धीरे लोग जो है, जो लोग पहले हमारी नहीं सुन रहे थे अब वो वापस आ रहे हैं, छोड़ के चले गए वापस आ रहे हैं। कुछ लोग जो पहले ज्वाइन नहीं कर रहे थे अब वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कहा वो पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप टिके रहे, आप डटे रहे, वो आपको देख रहे हैं, नहीं यार ये आप काम कर रहे हो, आपकी सफलता को देख रहे हैं। तो अगर आप डटे रहोगे तो आपको कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। अगर आप डटे रहोगे, आप काम करते रहोगे, प्लान दिखाते रहोगे, तो धीरे धीरे आपके साथ लोग आना शुरू हो जाएंगे अपने आप। जिन्हें फूल चाहिए उन्हें पौधों को सींचना ही पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क बड़ा करना चाहते हो तो आपकी डाउनलाइन में जो भी लोग आ रहे हैं उनकी देखभाल आपको करनी ही पड़ेगी। आप जो भी टीम में ज्वाइन हो रहे हैं उन लोगों को सिखाइए, उनको मदद करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनको मीटिंग में लाइए, ताकि वो लोग धीरे धीरे सीख पाए, समझ पाए और वो आगे जा पाए। कई बार बहुत बढ़िया करने की बजाय आपको वो करना चाहिए जो जरूरी है। मतलब बहुत बढ़िया, कई बार देखो बहुत बढ़िया की जरूरत नहीं है, जरूरत किस चीज की है? जो चाहिए वो करना आपको। वो बढ़िया है कि बढ़िया नहीं है उसको छोड़िए आप, है ना। जो चाहिए वो आपको करना जरूरी है। अगर मीटिंग में लाना जरूरी है, मुझे कई बार एक आदमी ने कहा कि सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लोग जूम की मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? मैंने सर समझाने की बहुत कोशिश करूँ। मैंने कहा आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बोलो मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा यही तो बात आपको समझ में नहीं आ रही है। बोले सर क्या समझ में नहीं आ रही? मैंने कहा आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि उनको बात समझ में नहीं आ रही है। आपको ये समझ में आना चाहिए। जो नहीं आती है, जो नहीं करना चाहते, छोड़िए, उनको छोड़िए जो नहीं करना चाहते। अब आपको जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहते, हिंदुस्तान में 60 करोड़ आदमी, 60 करोड़, मैं 1 2 4 10 20 50 100 500 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 2000 5000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 20 हजार, लाख 2 लाख 5 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 आध 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 60 करोड़ की बात कर रहा हूँ। 60 करोड़ लोग वो है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने कामों में और अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। आप जब अपना दायरा बढ़ाओगे, आप ज्यादा लोगों के बीच में जाओगे, आप अच्छे लोगों के बीच में जाओगे, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जूम पे पहले दिन आ जाएंगे आपके साथ। लेकिन अगर हम लोग जो आना नहीं चाहते, अगर हम उसी के पीछे पड़े रहेंगे, वो कहते हैं जिस पत्थर में कभी फूल नहीं खिल सकते, आप अगर उसी पत्थर को पानी पिलाते रहोगे तो आप ये उम्मीद छोड़ दो कि उसमें एक दिन फूल खिल जाएंगे सर। तो ज्यादा अच्छा है कि आपको ये समझने में आना चाहिए कि हमें क्या काम करना है। तो जो जरूरी है वो काम आप करिए, आपको परिणाम बढ़िया मिलेंगे। एक जरूरी काम क्या आपके लिए, इस बिजनेस में प्रमोशन एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत भयंकर रोल है। एक फिल्म हिट हो जाती है या फ्लॉप हो जाती है। अगर प्रमोशन जबरदस्त हो जाए तो फिल्म हिट हो जाती है, अगर प्रमोशन ठीक नहीं हो तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। वो कहते हैं अब की बार मोदी सरकार आ गई मोदी की, वो 2 शब्दों से नहीं आई, उन 2 शब्दों को करोड़ों बार बोलने से आई है। बात 2 शब्दों की नहीं है, बात 2 शब्दों को करोड़ों बार बोलने से आई है। प्रमोशन वो पावर है।
आप प्रमोशन जम के करिए, करते रहिए, लगातार कर। आप प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करिए, एक से कमाल के प्रोडक्ट्स आपके पास है। अपलाइन का प्रमोशन करिए, एक से कमाल की अपलाइन आपके पास है। आप कंपनी का प्रमोशन करिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी आपके पास है। सिस्टम का प्रमोशन करिए, आपके पास एक बेहतरीन सिस्टम है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके बिजनेस को चलाना सिखाता है। आप ट्रेनिंगों की और मीटिंगों का प्रमोशन करिए ताकि आप बिजनेस में लोगों को सही दिशा दे सके, डुप्लीकेट कर सके। आप आपके जो भी माहौल में आपको जो अच्छा लग रहा है या किसी की अचीवमेंट अच्छी लग रही है, आप उसका प्रमोशन करिए कि उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, ये कर लिया, ये रॉयल्टी आ गई, टेक्निकल आ गया, या इसने ये लेवल हासिल किया, ये रिवार्ड जीता है, उसका प्रमोशन करिए। आप गामा ओरिजिनल का प्रमोशन करिए, न्यूट्रीचार्ज का प्रमोशन करिए, गुड डॉट का प्रमोशन करिए। प्रमोशन करने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, जम के प्रमोशन करिए। कई बार हम प्रमोशन नहीं करते, हम सोचते हैं मैंने एक बार किसी चीज को बोल दिया है। एक बार बोलने का मतलब प्रमोशन नहीं है, आपको बार बार प्रमोशन करना पड़ेगा, वो प्रमोशन है। अगर आप प्रमोशन करेंगे, आप देखते हो कि टीवी में विज्ञापन आता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन आते हैं, बार बार आते हैं। पतंजलि, बाबा रामदेव जी, वो विज्ञापन करते हैं, बार बार करते हैं। बार बार क्यों करते हैं? कि वो कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जब तक कोई चीज चली नहीं जाए तब तक वो प्रमोशन करते रहते हैं। आप जानते हो कि पेप्सी, कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन प्रमोशन करके करके खराब से खराब प्रोडक्ट को बेच देते हैं। प्रमोशन में पावर है, जम के प्रमोशन करिए। आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि बस एक बार बोल दिया मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, लगातार करते रहिए। प्रमोशन करेंगे, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। सीखते हैं तो स्थायी इनकम आती है आपके पास। आपके घर में जो इनकम जो परमानेंट आपके आने शुरू हो जाए, आने लग जाए, और आपका घर गृहस्थी चलने लग जाए, आपको 10-20 हजार, 30 हजार, 50 हजार, लाख रुपए पर मंथ आने लग जाए, वो तब आएंगे जब आप सीखते रहेंगे। बिना सीखे आपके पास इनकम बहुत बड़ी नहीं आएगी। आप थोड़ा बहुत बिजनेस तो कर लोगे, 10, 20, 50, 100 लोगों को तो इधर उधर करके ज्वाइन करा दोगे आप, 100, 200, 500 भी हो जाए। लेकिन उसके बाद आपको अगर बड़ा काम करना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उस लर्निंग एटीट्यूड में आपको आना ही पड़ेगा। तो सीखना कभी बंद मत करिए। और आपको आजकल तो सीखने का बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके पास, जूम के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखते हो। यहाँ पे घर बैठे आप सीख जाते हो। पहले आपको सीखने के लिए कुछ बड़े शहरों में जाना पड़ता था, और जो आसपास के बड़े शहर है, फिर वहां पे आपको टाइम देना पड़ता था, पैसा खर्च करना पड़ता था। लेकिन अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है, आप घर बैठे सीख लेते हो। खर्चा व इनकम की दौड़। देखो यहाँ पे एक 2 फोटोग्राफ दिए हुए हैं। एक तरफ आपका खर्चा, यानी आपको एक बिल का पेमेंट कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपकी एक सेविंग है जो आपकी इनकम आ रही है। 2022, 23, 24, 25, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस ग्राफ को देखते हैं कि ये खर्चे इनकम की दौड़ है। अब यहाँ पे खर्चे इनकम की दौड़ है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि दोनों की दौड़ चल रही है ना। आप देखो धीरे धीरे देख रहे हो कि दौड़ चल रही है ना। ये खर्चा थोड़ा सा आगे चल रहा, शुरू में खर्चा आगे ही चलेगा, लेकिन खर्चा थोड़े दिनों में थक जाएगा, खर्चा बंद हो जाएगा, इनकम चलती रहेगी, इनकम बढ़ती रहेगी। क्योंकि खर्चा कितना हो जाएगा आपको, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना खर्च हो जाएगा। इनकम कभी खत्म नहीं होगी, इनकम तो बढ़ती रहेगी। तो ये थोड़े शुरू में अगर खर्चा आपका जो थोड़ा सा ज्यादा होता है, आपको लगता है खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसके अनुपात में इनकम नहीं आ रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। खर्चे की दौड़ तो बहुत थोड़ी सी है, 2-4 साल में थक जाएगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीर बनने का सही फार्मूला ये है कि आप उन चीजों की गिनती शुरू करो जिसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। यानी जो चीजें केवल पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, उसके लिए आपको नाम, सम्मान, शोहरत भी चाहिए, उसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए। सही मायने में सही इनकम वो है जो आपको यहाँ पे मिलती है। अच्छी आदत किसी भी एक व्यक्ति को कभी ऊंचा नहीं उठाती, जबकि खराब आदत अच्छी आदत किसी भी व्यक्ति को ऊंचा उठाती है, जबकि खराब आदत उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। अच्छी हैबिट, अब अच्छी हैबिट का मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, प्लान दिखाना सीखो, लगातार प्लान दिखाओ, मीटिंग में लाना सिखाओ, प्रोडक्ट्स प्रॉपर यूज करो, 100% प्रोडक्ट यूजर बनो, 6 बेसिक्स का फॉलोअप करो, 8 कोर को फॉलो करो, 7 कार्डिनल को फॉलो करो। सिस्टम की जो मीटिंग्स होती है उसमें लगातार अपने लोगों को बैठाओ, लगातार काउंसलिंग करो, छोटे छोटे गोल सेट करो। ये अच्छी आदतें हैं। बुरी आदतें तो यानी कि जब हम लोग अनडिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं, किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, कभी आ गए कभी नहीं आए, तो वो जो चीजें वो आपकी बुरी आदतें हैं, वो आपके लिए कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगी आपको।
अच्छी आदत बनाइए, गुड हैबिट। थोड़ा सा हैबिट को डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन आप जो बनाओगे वही आपके नीचे डुप्लीकेट होगी, आपके नीचे फिर लोग भी काम वैसा ही करेंगे। मीटिंग बहुत बड़ा पावरफुल टूल है आपके बिजनेस का। जो 99% आपके बिजनेस का जो रिजल्ट आपको मिलता है वो मीटिंग से मिलता है, बाकी 1% रिजल्ट आपको आपके जो बाकी के काम है उससे मिलता है। अगर आप मीटिंग को छोड़ दोगे तो आपके कोई भी तरीके बाकी काम नहीं करेंगे, यानी कि बाकी जैसे आप चाहे प्लान दिखा रहे हो, फॉलो कर रहे हो, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वो शायद उतना काम नहीं करेंगे जितना मीटिंग आपके लिए काम करेगी। तो आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन लोगों को मीटिंग में लाना मत भूलो। मीटिंग का रिजल्ट सबसे बड़ा आता है, जो कि 99% रिजल्ट है। अगर आपने प्लान दिखाना नहीं आता है चलेगा, आरसीएम की स्पेलिंग नहीं जानते हो तब भी चलेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तब भी चलेगा, अपलाइन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तब भी चलेगा, आप सिस्टम को पूरी तरह से नहीं जानते हो तब भी चलेगा, लेकिन मीटिंग में नहीं आते हो नहीं चलेगा। मीटिंग में आओ और मीटिंग में लोगों को लाओ। अगर ये मीटिंग में आपकी आदत बनी हुई है तो बाकी सब चीजें तो आपकी अपने आप काम करना शुरू कर देंगे। अधिक से अधिक नए लोगों को शामिल करिए आप। देखो, हर बार हम खुद आते हैं मीटिंग में, कमिटेड हैं, आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नए लोगों को लाना बहुत जरूरी है। हर बार एक टारगेट होना चाहिए कि जब भी आपकी अगली मीटिंग होती है, जैसे आज एक मीटिंग होगी, अगली मीटिंग जब भी होगी कम से कम 2 नए लोगों को तो साथ मिलाऊंगा। हर आदमी अगर ये सोच ले तो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिस्टम के साथ काम करना आपकी हर समस्या का समाधान है। आपको लोगों से बात करना नहीं आता, सिस्टम सिखाएगा। आप लोगों को जानते नहीं हो, सिस्टम आपको पहचान करवाएगा। लोगों को कैसे डील करना चाहिए, सिस्टम सिखाएगा। प्लान कैसे दिखाना है, सिस्टम बताएगा। लोग ज्वाइनिंग करने के लिए हाँ नहीं करते हैं, सिस्टम बताएगा। आपकी टीम में लोग बिजनेस छोड़ रहे हैं, रोकना कैसे, सिस्टम करवाएगा। आप बिजनेस को बाहर निकालना चाहते हो, आपको नहीं पता कैसे करना है, सिस्टम बताएगा। वो तमाम काम जो आपको डायमंड ले जाने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे काम आपको सिस्टम के माध्यम से सीखने को मिलते हैं। सिस्टम को समर्पित कर दो, सिस्टम के साथ काम करोगे, आपको कोई भी काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपके काम में कोई रुकावट आ रही है, कोई बाधा बन रही है, इसका मतलब आप सिस्टम से कहीं ना कहीं दूर हो, इसलिए वो सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। क्या जिसको काम करना आता है वो कामयाब है? अक्सर अगर देखो, यहाँ पे अगर मैं सेमिनार होती फिजिकल और मेरे सामने आप बैठे होते और मैं सबके बीच में कॉमन सवाल पूछता, तो शायद आप लोगों में से ये जवाब निकल के आता कि हाँ वो कामयाब है जिसको काम करना आता है। लेकिन यहाँ पे मेरा जवाब थोड़ा सा अलग है। मेरा जवाब नहीं है जिसको काम करना आता है वो कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जिसको काम लेना आता है, यानी दूसरों से काम करवाना आता है। आपको काम करना आता है, इससे ज्यादा अच्छी बात है कि आपको दूसरों से काम करवाना आना चाहिए। आपको काम बहुत अच्छा करना आता है, आप दुगना कर लोगे। बहुत कमाल का करते हो, 5 गुना कर लोगे, लेकिन 500 गुना नहीं कर सकते। 500 गुना तो आपको लोगों से काम करवाने से आएगा। आप 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना, 5000 गुना तो दूसरों के काम करने से ही आपके पास आएगा। करोड़ों का खजाना एक चाबी से खुलता है। वो कहते हैं बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन एक सिर्फ चाबी मिल जाए तो आपका खजाना खुल जाता है। ठीक उसी तरह से आप अपने डाउनलाइन के साथ में अगर अटैचमेंट बना के रखते हैं, उनके साथ पूरा ट्यूनिंग बना के रखते हैं, तो एक तरह से आपके खजाने की चाबी खुल गई, समझा आपने। क्योंकि डाउनलाइन ही आगे चल के आपको सिक्योर करेगा, डाउनलाइन ही कल आपको आगे चल के बड़ा करेगा। अगर आप सिखाते हैं तो सिक्योरिटी आती है, यानी सिखाना एक बड़ी प्रक्रिया है। यानी आप जब लोगों को सिखाओगे तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको सबसे बड़ा करता है। सिखाने के लिए आपको बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल मिलेंगे और ये ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी बड़ी तैयारी के साथ में आपके बीच में आने वाला हूँ। अब तक मैंने अभी तक कोई भी आपके बीच में वीडियो रिलीज नहीं किए हैं, मतलब यूट्यूब पे मैं कोई भी वीडियो मैंने रिलीज नहीं किया है। लेकिन क्योंकि मैं कुछ मेरी बंदिशें हैं और अब मैं बहुत प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैं अपनी एक अलग डिफरेंट आइडेंटिटी, जो कि एक ट्रेनिंग की आइडेंटिटी है, जहाँ पे नॉलेज बैंक आपको मिलेगा और उस नॉलेज बैंक के साथ आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मिलेंगे जहाँ पे प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें। देखो, आज का टॉपिक है, मैंने ओवरऑल आपको कुछ स्लाइड शेयर की, लेकिन जब यहाँ पे ये जो टॉपिक्स होंगे, ये टॉपिक आपको बाकायदा यूट्यूब पे मिलेंगे। हाँ, ये अगर ये हो सकता है पर्टिकुलर किसी सेशन में मिले, पर्टिकुलर कभी 1 घंटे के लिए मिले और कभी ये लाइव भी मिले आपको। तो प्रॉस्पेक्टिंग यानी नए लोगों से बात कैसे करें। हिंदुस्तान में 25 साल से अधिक की उम्र के लोग जो हमारे प्रॉस्पेक्ट बनते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस में लाना है, तो बिजनेस में आने के लिए कम से कम एक उम्र ठीक ठाक होनी चाहिए। हालांकि 20-21 साल के लड़के को आप ज्वाइन करा सकते हो, लेकिन एक प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए 25 साल से अधिक की उम्र का होना ज्यादा
मतलब वो वैलिड रहेगा। क्योंकि कम उम्र के लोग होते हैं, तो बच्चे होते हैं, उनको बार बार फैसला करने के लिए मम्मी पापा से पूछना पड़ता है, बड़े भाई से पूछना पड़ता है, वो खुद डिसीजन नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं कर पाते, कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा अगर प्रॉस्पेक्टिंग करते हो आप तो 25 साल से अधिक की उम्र के लोग होने चाहिए। 25 साल से लेके 60 साल तक की उम्र के लोगों को आप प्रॉस्पेक्ट के एंगल से देख सकते हो। और 25 साल से 60 साल की उम्र के बीच की जो अवस्था है, उसमें हिंदुस्तान में आबादी है 70 करोड़ है, जिसमें से 34 करोड़ महिलाएं हैं और 36 करोड़ पुरुष हैं। यानी 70 करोड़ लोग हैं आपके पास प्रॉस्पेक्ट करने के लिए। लोगों की कमी तो होनी ही नहीं चाहिए कभी। लेकिन हमारी जो लिस्ट होती है, जो दायरा होता है, हमारी 100, 200, 400 लोगों की लिस्ट होती है, उसमें से हम कुछ लोगों से बात कर पाते हैं, कुछ लोगों से बात नहीं कर पाते। दायरा छोटा हो जाता, लोग कहते हैं मैं बात कैसे करूं, और इसलिए आपका बिजनेस का साइज बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा। 70 करोड़ लोगों के पास कैसे जाएं, ये सीखने को मिलेगा प्रॉस्पेक्टिंग के इस टॉपिक में। आप जहाँ पे एकदम नए लोगों से बातचीत करने का सही पैरामीटर्स क्या होता है, नए लोग क्या सोचते हैं, कैसे आपकी बात की शुरुआत होनी चाहिए। आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, आप ट्रेन में जर्नी करते हुए बात कर रहे हैं, आपकी कहीं मुलाकात हुई है, शादी फंक्शन तीज त्योहार में, आप कैसे नए लोगों से दोस्ती बनाएंगे, कैसे नए लोगों को आप अपने प्रॉस्पेक्ट बैंक में इकट्ठा करेंगे। इसके ऊपर आपको लगातार ट्रेनिंग की पूरी सीरीज मिलेगी, जो कि आपको यूट्यूब पे मिलेगी। टेलीफोनिकली बात करते हो आप लोगों से, फोन आपका एक सबसे बड़ा मीडियम है। जब लोगों को टेलीफोन पे बात करके आपको बिजनेस करना होता है, टेलीफोन पे क्या बात करनी चाहिए, आपको कैसे बात की शुरुआत करनी चाहिए, आपको कैसे अपना नाम बताना चाहिए, कैसे हेलो करनी चाहिए, कोई आपकी बात क्यों सुने, क्या शुरुआत करके आपको क्या बोलना चाहिए। तो ये टेलीकॉलिंग्स में आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर पूरे 4 या 5 सेशन है। ये 4 या 5 सेशन आपको पूरे के पूरे सेशन आपको यूट्यूब पे मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में, ताकि आप लोग बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप यूट्यूब के माध्यम से आप देख पाओगे। फॉलोअप कैसे करें लोगों का, क्योंकि आपने किसी को प्लान शेयर किया या आपने जो भी कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए बात की, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली फॉलोअप नहीं करें तो आपके बिजनेस में वो कन्वर्जन नहीं होगा। तो कैसे करना चाहिए, आपको मार्केटिंग प्लान कैसे शेयर करना चाहिए, लोगों को ऐसा क्या बताएं कि लोग आपकी बात को हाँ में हाँ करें, है ना, आपके पास आपके बिजनेस में वो कन्वर्ट हो। आप ऐसा काउंसलिंग कैसे करें, यानी आपकी जो टीम है उसकी समस्याओं का समाधान समय पे निकालना और नए नए गोल सेट करना, तो ये कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको लगातार टॉपिक मिलेंगे। गोल सेटिंग, कैसे गोल सेट करें और गोल क्यों जरूरी है, गोल्स को कैसे बदले और कैसे टाइम पे पूरा करें, इसके ऊपर भी आपको लगातार ट्रेनिंग मिलेगी। सेलिंग, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपके पास कमाल के हैं, लेकिन लोगों को अगर लोगों तक आप नहीं ले जाओगे तो आपके नए प्रोस्पेक्ट भी नहीं बनेंगे और आपके प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा और आप उसको डुप्लीकेट भी नहीं कर पाओगे। तो सेल्स आपकी कैसे आ जाए, इसके ऊपर आपको लगातार ट्रेनिंग मिलेगी। धीरे धीरे काम करते हैं, बिजनेस बड़ा हो जाता है, आपकी टीम बड़ी होती है, तो टीम को मैनेज कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। टीम में एनालिसिस कैसे करें, या बिजनेस को जब आपका बड़ा हो जाता है तो आपको कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ गलती हो रही है, उस सबको कैसे जाने, इस तरह की ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। क्वेश्चन हैंडलिंग, जब आप लोगों से बातचीत करते हो और लोग अगर आपकी किसी चीज का ऑब्जेक्शंस करते हैं तो उनको ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे, उसके बारे में ट्रेनिंग मिलेगी। लर्निंग एटीट्यूड, यानी सीखने का रवैया क्यों जरूरी है, क्या करना चाहिए, कितना माइंड हमारा डेवलप होता है, कितने % ग्रेस्प करते हैं और सही तरीका, सही मेथड क्या है, ये आपको इस पे लगातार ट्रेनिंग मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट, 8 घंटे का टाइम होता है, आपकी टीम है 500 लोगों की या 50 लोगों की। अब आपकी टीम 50 से 100 हो गई, टाइम तो आपके पास 8 ही घंटे है। 100 से 200 हो गई, टाइम तो आपके पास आपके 8 ही घंटे है। 500 हो गई, टाइम तो आपके पास 8 ही घंटे है। 5000 हो गई, टाइम तो आपके 8 ही घंटे है। 50,000 हो गई, टाइम तो आपको 8 ही घंटे है। तो आखिर वो उतने ही घंटे में आप टीम को कैसे मैनेज करेंगे, इस तरह की ट्रेनिंग आपको लगातार मिलेगी। टेक्नोलॉजी आज एक नया सब्जेक्ट है, जहाँ पे आज सबको जानना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी पे हम लोग अपने कई सारे कामों को कैसे और कितना बेहतर कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क, यानी हम लोग जो काम करते हैं, कौन सा तरीका हमारा स्मार्ट और कौन सा तरीका हमारा हार्ड वर्क चल रहा है, इस पर हम काम कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन, लोगों के बीच में बातचीत अपनी कैसी रखी जाए, इसके ऊपर आपको जानकारी मिलेगी। और आप सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड कैसे प्रोग्राम करता है, इस पे भी हम लोग आपको बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके साथ में शेयर करेंगे। ये जानकारी आपको मिलेगी। मैं, समय काफी हो गया लेकिन फिर भी 2-3 स्लाइड में पूरी कंप्लीट करके मैं अभी इस टॉपिक को खत्म करूंगा। बिना युद्ध लड़े ही हार मानना, ये योद्धा की पहचान नहीं है। आपने एक फिल्म देखी होगी या इसके बारे में पूरा सुना होगा, जहां पे अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काम किया और ये सिर्फ 21 जवान थे और एक सामने बहुत बड़ी सेना थी, 10,000 लोगों की फौज थी,
लेकिन 21 जवानों ने ये कहा कि हम भले मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। और आपके सामने ये लक्ष्य है कि आपको जीतना है, और आप 21 नहीं, आप तो, आपके पास तो पूरी फौज है और आपको पूरा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, इसलिए जीतने का मादा सिर्फ आपको अपने भीतर पैदा करना है, तो आप पक्का जीत पाएंगे। आपकी स्टोरी क्रिएट होती है, स्टोरी बनती है अगर आप मुश्किलों का सामना करते हो तो। आपको चाहिए यस सर वाले लोग जो इब्बट बहाने करते हैं, ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ऐसे लोग चाहिए जो यस सर करते हैं। यस सर, जो यस सर बोलेगा वो काम करेगा, जो बोले अरे सर ये सर वो सर, है ना। लोग कई बार बहाने बहुत कर रहे, सर ये हो जाता वो हो जाता, तो ये जो इस तरह के जो लोग हो जाते हैं ना, सर पीयूसी में ये कर दे, कंपनी ये लॉन्च कर दे, यहाँ पे ये स्कीम निकाल दे, कंपनी वो दे दे, ये जब लोग जो है जो इस इब्बट बहाने करते हैं वो लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। आपको चाहिए यस सर वाले लोग। कौन बनेगा करोड़पति के बारे में आप सब लोग जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी इसको होस्ट करते हैं, एक बहुत बड़ा नामी गिरामी, बहुत हिंदुस्तान का एक बड़ा वंडरफुल प्रोग्राम है। आइए मैं थोड़ा समरी करता हूँ इसके बारे में कि ये 2020 में जब कोविड का टाइम था, जब पहली बार कोविड का हमारा दौर जब आया 2020 का, तो जब सारे टीवी के प्रोग्राम सब कुछ बंद हो गए तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया। और ये प्रोग्राम किया गया था जहाँ पे इसका एक पहला जो प्रोग्राम हुआ जब सीजन 12 आया था, क्योंकि सीजन 11 हो चुके थे, सीजन 12 आया था, और ये 14 मई को पहली बार पब्लिश किया गया था। 14 मई को पहली बार पब्लिश किया तो इसके लिए जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए, तो रजिस्ट्रेशन करने वालों की इतनी जबरदस्त भीड़ आई कि पहले ही दिन लगभग 2.5 लाख लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन किया। वेरी फर्स्ट डे ये था कौन कौन बनेगा करोड़पति, सॉरी ये था प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन बनेगा करोड़पति, कि हर साल लगभग 1 करोड़पति बनता है। मतलब कौन बनेगा करोड़पति की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 11 सीजन में 11 करोड़पति बने, कभी भी 2 नहीं बनते, एक साल में एक ही बनता है करोड़पति। वो क्या टोपोलॉजी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक साल में एक बनता है। अब बात करते हैं आगे आने वाले 10 सालों की, यानी 2021 में भी हम चल रहे हैं, 2031 तक हम लोग अगर देखते हैं, आने वाले 10 सालों में एक कौन बनेगा करोड़पति और एक आरसीएम है। कौन बनेगा करोड़पति से आने वाले 10 सालों में ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि पिछले 11 सालों में एक साल का 1 करोड़पति बना है, इसका मतलब आने वाले 10 सालों में 10 करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन वहीं आरसीएम में आने वाले 10 सालों में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बन जाएंगे। आरसीएम में कौन बनेगा करोड़पति, जो आने वाले 10 सालों में जो करोड़पति बनेंगे, तो कौन बनेगा करोड़पति से लोग करोड़पति बनेंगे, लेकिन आरसीएम में करोड़पति बनेंगे, आरसीएम में लोग अरबपति भी बनेंगे, आरसीएम में लोग खरबपति भी बनेंगे। तो जहां पे इतनी सारी संभावनाएं हैं वहां पे तो लोगों की लाइन लग जानी चाहिए। और कौन बनेगा करोड़पति में एक साल में एक आदमी करोड़पति बनता है, तब इतनी सारी बड़ी तादाद में लोग वहां पे लाइन लगाते हैं, अपना नंबर लगाते हैं। और आरसीएम में सबके लिए नंबर चालू है, कभी कोई कोटा फुल नहीं होता है, तो यहाँ पे लाइन कितनी बड़ी लगनी चाहिए। जितना बड़ा काम उतना बड़ा परिणाम, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आपको रिजल्ट भी उतने बड़े ही मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक चैनल आपके बीच में जो मास्टर द सिस्टम के नाम से आपके बीच में आने वाला है, जिसका लिंक शायद कहीं ना कहीं हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, आपको मिल जाएगा। और इस चैनल में जो कि मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ आपके लिए कुछ बढ़िया तैयारियों के बीच में, सिर्फ प्योर एकदम नॉलेजेबल प्रोग्राम होगा, सिर्फ एजुकेशन प्रोग्राम होगा, और कोई भी फालतू गॉसिप इधर उधर गप्पाजी लप्पाजी टाइप की कोई भी चीज नहीं होगी। थोड़ा फिल्टर्ड होगा, थोड़ा रिफाइंड तरीके से होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी कुछ बाउंडेशंस है उस वजह से भी, और कहीं ना कहीं मैं उस तरह की चीजें पसंद भी करता हूँ। उस तरह की जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताया उसी तरह के टॉपिक्स पे आपके लिए लोग लगातार ट्रेनिंग मिलेगी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद आप एक बेल आइकन पे आप एक घंटी दबा के ऑल के बटन को क्लिक कर देंगे, ताकि आपको जब भी नया कोई वीडियो आएगा जो कि 100% सिर्फ आपके काम का होगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएगा। और इसी के साथ मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है। मैं वापस माइक दे रहा हूँ कदम जी को। यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। और आज आपने मालामाल कर दिया, बाकी लोगों का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आज मेरी बहुत सारी चीजें रिवाइज हुई है, और कई सारी चीजें मतलब बड़ी ही कमाल की जो है वो मतलब अंदर अटैक सा किया है कई चीजों ने।